पावर पॉइंट। अच्छा, सो कंटिन्यू। अच्छा, मुझे बताएं जी, पहला सवाल किसी ने, कोई पहला सवाल एक्सप्लेन करना चाहे? हारिस, व्हाई नॉट यू एक्सप्लेन द प्रॉब्लम एंड देन वी विल गोइंग टू डिस्कस इट। रात में जहाँ तक मुझे बात समझ आई थी, हमने पेयर्स बनाने थे इनके आपस में, कि पाकिस्तानी प्लेयर्स और इंडियन प्लेयर्स के, और अगर कोई रह जाता है, वो मुझे बात समझ आ रही थी पीछे के, उसको भी किसी न किसी, उसकी भी किसी न किसी से राइवलरी हो सकती है कि नहीं। अगर हो भी सकती है, तो जो एंड स्टेटमेंट लिखी हुई है, इफ इट इज पॉसिबल टू परफॉर्म सच अ डेजिग्नेशन, तो इसका क्या मतलब हुआ? क्योंकि हाँ। देर मे और मे नॉट बी अ राइवलरी है ना, तो हम्म। उस केस में इफ इट इज पॉसिबल का क्या मतलब होगा? हाँ, ना उसमें किसी किसी में भी डाल दो उसको, नहीं अगर तो कोई उसके ऐसा वर्ड। उसके फॉल्स केस में क्या बात होगी, जो इफ वाला वर्ड है, इफ इट इज पॉसिबल? आपके ख्याल में, अच्छा किसी किसी और ने इसके बारे में सोचा कुछ? हाँ, सर ये बाई पार्टेड ग्राफ नहीं होगा? बिल्कुल जी, बाइपेटेड ग्राफ ही है। यू आर एब्सोल्युटली राइट, ये बाइपेटेड ग्राफ है। अच्छा, लेट मी हैव ए डुप्लीकेट। और मैं यहाँ पे, अच्छा मैं ना बड़ी स्क्रीन पे हूँ, तो अगर कहीं आपको विजिबिलिटी में प्रॉब्लम नजर आए तो मुझे फौरन बता देना, ठीक है? क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत बड़ा नजर आता है, तो अगर कोई लिखने में इश्यू हो तो प्लीज लेट मी नो इमीडिएटली कि आप थोड़ा बड़ा लिखें, छोटा लिखें, या वट, ठीक है? ओके, सो लेट मी स्टार्ट। एक मिनट जी, सॉरी। ओके, दिस इज इट, राइट। अच्छा, तो ये मेरे पास आ गया। अच्छा, तो कैन यू सी द स्क्रीन? अच्छा जी, इसका नाम है जी ट्यूटोरियल। ट्यूटोरियल की स्पेलिंग ये होती है ना? हाँ, ट्यूटोरियल होमवर्क 7। होमवर्क 7, ठीक है जी। अच्छा जी, हम प्रॉब्लम 1 की बात कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम 1 में क्या है जी? प्रॉब्लम 1 में बेसिकली ये है, सो लेट मी ओपन द प्रॉब्लम 1। प्रॉब्लम 1 ये कहता है कि तुम्हारे पास दो तरह के रेसलर्स हैं, आंगलू पहलवान्स एंड बांगलू पहलवान्स, ठीक है ना? अच्छा, जो बांगलू पहलवान हैं वो उनको वो इंडियन कहता है, पाकिस्तानी कह रहा है, ठीक है? और वो कह रहा है कि उनके दरमियान में ना आपस में रेवलरी है। रेवलरी इस सेंस में है कि आंगलू पहलवान की बांगलू पहलवान से रेवलरी है, ठीक है ना? So between any pair of professional wrestlers, there may or may not be a rivalry. Suppose we have an n professional wrestlers and we have a list of r pairs of wrestlers, ठीक है? For which there are rivalries. Give an O of n plus r time algorithm that determine whether it is possible to designate some of the wrestlers as Anglu Pelwans and and the remainder as Banglu Pelwans. ठीक है? Such that each rivalry is between an Anglu and a Banglu. ठीक है? ठीक है? If it is possible to perform such a designation, your algorithm should produce it. ठीक है जी? अच्छा, यानी बेसिकली इस प्रोग्राम की आउटपुट होनी ये चाहिए। सो इसमें बेसिकली ना एक इनपुट में क्या मिला हुआ है? इनपुट में एक सेट मिला हुआ है, या इसको अगर मैं प्रोग्रामिंग के फॉर्म में कहूँ तो सेट ऑफ एजेस मिले हुए हैं, ठीक है? सेट ऑफ एजेस, या इसी को कहने का तरीका क्या होगा? वेक्टर ऑफ वेक्टर ऑफ इंटीजर, ठीक है? वेयर दिस वेक्टर इज नथिंग बट ए पेयर, ठीक है? सो फॉर एग्जांपल, मैं आपको पहले एग्जांपल बना लेता हूँ कि लेट से ये एक एक पहलवान था जिसको ए कह देते हैं, ये एक और पहलवान था जिसको हम बी कह देते हैं, ये एक और पहलवान था जिसको हम सी कहते थे, ठीक है ना? तो अगर फॉर एग्जांपल ए की सी से रेवलरी है,
बी की भी सी से रिवलरी है, ठीक है ना। तो इस केस में इस केस में मुझे जो इनपुट मिलेगी वो क्या होगी, बताएं जी। जी बताएं। इस केस में मेरे पास जो ये जो वेक्टर सेट मिलेगा ये क्या मिलेगा, इट विल बी ए सेट ऑफ एजेस। इसमें क्या लिखा हुआ बताएं। AC ये लिखा हुआ ए सी, या इसको ब्रैकेट लेते हैं, और फिर क्या लिखा हुआ बी सी। ये बात समझ आ गई, ठीक है ना। तो ये इनपुट में मिला हुआ, ठीक है। अच्छा अब एक और मैं इनपुट एक और भी काम कर लेता हूँ, लेट्स से इसकी और इसकी भी रिवलरी है। आप बताएं आप क्या होगा, बस भाई साहब ये अंडररेटेड है, डायरेक्टेड नहीं है। हाँ जी, उसमें अगर अच्छा अगर ये इसमें ये एज ना होती, अगर ये थर्ड एज में भी नहीं निकालता, ये मैं थर्ड एज अभी तक नहीं डालता, मुझे बताएं क्या इसकी इस सेट की वो डिवीजन हो सकती है। नहीं। यस, हो सकती है ना, क्यों नहीं हो सकती। हो सकती है। कि ये मेरे आंगलू पहलवान हैं और ये मेरे बंगलू पहलवान है। डज इट मेक सेंस। सही हो गया। ठीक है ना, तो ये मेरी डिवीजन बन गई। अच्छा लेकिन अगर मैं इसके दरमियान में भी एक एज डाल देता, तो अब मैं कोई भी डिवीजन नहीं कर सकता। डज इट मेक सेंस, डज इट मेक सेंस। यस। ठीक है, सो दैट्स द प्रॉब्लम। सही है ना। सो अच्छा एक और मजेदार बात, अगर मैं सो इससे लग तो ये रहा है कि साइकिल अगर है तो प्रॉब्लम है ना, है ना, यस। है ना, लेकिन ये बात ठीक नहीं है। मैं आपके सामने एक और एग्जांपल बनाता हूँ। ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है, ठीक है। तो इसकी रेवलरी लेट से इसके साथ, इसकी रेवलरी इसके साथ, इसकी रेवलरी इसके साथ, और इसकी रेवलरी इसके साथ, ठीक है। ये बात समझ आ गई। लेट्स से ये चीज है। अब मुझे बताएं क्या करें। कहना है मेक ए सेट, कहना है मेक ए डिवीजन, यस। आंगुलर बाउंड कैसे। ए और सी को अलग अलग और बी और डी मैं को। ए और सी को अलग अलग कर देता हूँ, जिनकी आपस में रेवलरी नहीं होगी, और बी और डी को कर देता हूँ, वो उनकी आपस में नहीं होगी लेकिन इनकी अक्रॉस है। तो मैं एक सेट बनाऊंगा ए और सी का, और एक सेट बनाऊंगा किसका, बी और डी का, ठीक है। अब बड़ी सिंपल सी बात है, ए की बी से रिवलरी है, बी की सी से रिवलरी है, सी की डी से रिवलरी है, ऐसी है ना, ठीक है। और डी की ए से रिवलरी है, तो इनकी आपस में रिवलरीज है। डज इट मेक सेंस, ठीक है ना। सर लेकिन इस केस में हमने ये भी चेक रखना है ना कि वो प्लेयर्स इंडियन है या पाकिस्तानी। नहीं वो इस तरह की बात नहीं की, उसने कहा कि वो हम हमें सिर्फ और सिर्फ रेवलरीज दी हुई हैं, उनको देखना है कि वो आंगलू बांगलू में कन्वर्ट हो सकता है नहीं हो सकता, ठीक है। उनको हम खुद ही कह देंगे ये इंडियंस हैं, ये हैं, ठीक है। इसको हम ऐसा यूं नहीं कर सकते कि अगर हम हर वर्टेक्स की डिग्री फाइंड कर लें ठीक है, तो तो उससे क्या मतलब होगा, डिग्री से तो नहीं एक होगा। उसे ये पता लग जाना कि अगर सारे वर्टेक्सेस की जो डिग्री है वो इक्वल है उसके क्या नाम है सारों के मतलब जो उसके टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस -1 के तो वो क्रिएट ही नहीं हो सकता। ये क्या बात हुई, ये लो ये देखो, ऐसे भी तो हो सकता है, उसके इक्वल है। नहीं ये मतलब बात जिस सही नहीं। टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस -1 के इक्वल है अगर सारे वर्टिसेस की डिग्री तो वो क्रिएट नहीं हो सकता। बाइपार्टाइट ग्राफ बनाना ना इसमें। तो बाइपर्टाइट ग्राफ में क्या ज्यादा एजेस नहीं हो सकती, बाइपर्टाइट ग्राफ में बहुत सारी एजेस हो सकती हैं। कैसे, यहाँ पर मैं एक n/2 वर्टिसेस इधर रख देता हूँ, और n/2 वर्टिसेस इधर रख देता हूँ, ठीक है। और इनकी सारों की आपस में एजेस हैं, ठीक है ना। कंप्लीट 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 क्या कहते हैं इसको, k n/2 ग्राफ है, ठीक है ना। तो इसके अंदर नंबर ऑफ एजेस कितनी होंगी, n/2 टाइम्स n/2। दिस इज वे बिगर देन n। तो सही ये हो गया। बात तो, ये तुम्हारी बात ठीक नहीं है ना, ठीक है। सो ये हमारे पास एक, सो क्या करें इसमें, सवाल ये है। बड़ा सिंपल सा। सो बेसिकली बाइपर्टाइट ग्राफ जो होता है ना, बाइपर्टाइट ग्राफ जो होता है, सो बेसिकली आई डोंट नो डिस्क्रीट में आपने मुदस्सर ने ये बताया या नहीं बताया,
कि बायपार्टाइट ग्राफ के लिए एक नेसेसरी एंड सफिशिएंट कलर कंडीशन डिफाइन होती है। करना है। हाँ, एक्चुअली कलर भी कहा जा सकता है। बायपार्टाइट ग्राफ की एक बहुत खूबसूरत निशानी है, और वो निशानी ये है कि इट नेवर हैज ए ऑड साइकिल। ये बात सुनाई? अगर इसमें ऑड साइकिल नहीं है तो इसका मतलब है ये बायपार्टाइट ग्राफ है। इवन साइकिल है, डजंट मैटर। ठीक है, क्या आंसर साइकिल नहीं होना चाहिए, ऑड साइकिल नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल ये देखें, और मैं आपको अभी जो बताऊंगा आखिर यही इसका आइडिया भी है। ये देखें, ये मेरे पास, अब ये मेरे पास ऑड साइकिल है या नहीं है? ये ऑड साइकिल है या नहीं है? ऑड है। ऑड है। और देखिए मैं आपको और प्रॉब्लम भी बता देता हूँ आपको मैं। तो बेसिकली आइडिया बड़ा सिंपल, और अगर ये ऑड ना होता, इवन होता, तो मैं एक और ग्राफ बना देता हूँ जिसमें इवन लेंथ का साइकिल है। ठीक है, ये है, ये है, ये है, और ये है, और ये है। ठीक है, ये अब बेसिकली जो पार्टीशन बनाने का तरीका है बड़ा सिंपल सा है। तो बेसिकली इसी को बायपार्टाइट ग्राफ को एक और भी कहते हैं, टू कलरिंग प्रॉब्लम भी कहते हैं। और टू कलरिंग प्रॉब्लम क्या है कि एक ग्राफ वेयर आई कैन कलर इट इन सच ए वे द एज कैन नॉट हैव द सेम कलर ऑन बोथ साइड्स। समझ में आई बात? तो फॉर एग्जांपल, तो मैं यहाँ पे कलर उठाता हूँ, तो इसका मैं कलर, लेट से पहला कलर इसका मैं कलर रेड कर देता हूँ। अब मुझे बताएं क्या इन दोनों के कलर रेड हो सकते हैं? नो। नहीं हो सकते। तो मैं इसको येट से येलो कलर कर देता हूँ, वेल येलो कलर और येलो कलर। अब मुझे बताएं इनके नेबर्स क्या होंगे? रेड। रेड। अब ये भी मैंने रेड कर दिया, ये भी मैंने रेड कर दिया, बट आई एम इन ए ट्रबल। व्हाई आई एम इन ए ट्रबल? क्योंकि वो सेम सेम कलर एडजेसेंट हो गया। बिल्कुल, बिकॉज ये जो सेम कलर है वो एडजस्टेंट हो गया। अब इसको मैं वाई भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इसे वाई करूंगा तो ये मसला हो जाएगा। डज इट मेक सेंस? और अगर तुम इसको देखो तो ये क्या चल रहा था, ये इधर से इधर जाते हुए क्या चल रहा था, इसे क्या कहते हैं? बीएफएस। जबरदस्त, बीएफएस। और बीएफएस की कंप्लेक्सिटी कितनी होती है? वी प्लस ई होती है। डज इट मेक सेंस? ठीक है, सो हेयर यू कैन एक्चुअली सी कि एल्गोरिथम को जो रिक्वायरमेंट कही जा रही है वो क्यों कही जा रही है, इसको वी प्लस ई में करना है। अच्छा इधर देखो, इधर देखो, इसको अगर खिलाते हैं, मैंने इसको रेड किया, इसके नेबर क्या होंगे? येलो होंगे। तो मैं इसको येलो कर देता हूँ, इसको भी येलो कर देता हूँ। आप क्या करूंगा मैं? इसके नेबर को क्या करूंगा? ये मेरा रेड हो जाएगा, ये मेरा रेड हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? जी बताएं। इसको मैं क्या कर सकता हूँ? इसको मैं येलो। येलो कर सकता हूँ, एंड आई एम डन। ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक सर है, एक क्वेश्चन है, तो फिर इस क्वेश्चन की सॉल्विंग में थ्रू आउट 2 दफा एंटायर ग्राफ ट्रेवर्स होगा ना? दो दफा क्यों, एक ही दफा नहीं? सर एक दफा में मतलब कि आई मीन हम कलर्स, क्योंकि हम कलर कोड कर थोड़ा रहे हैं सा तो हम सोचें आप इसके इनिशियली। ऊपर, मेरे ख्याल में मसला नहीं है। थोड़ा सोचें, 1 मिनट दे मुझे।
जी आप बताएं, सॉरी। हाँ जी बताएं, आप कुछ पूछ रहे थे। डिड यू गेट योर आंसर? Yes, sir. ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, और बाय द वे ये जो आंगलू और बांगलू की डिवीजन भी तो हमने करनी थी, वो तो हमने की नहीं, तो हमने कलरिंग कर दी है। तो आंगलू कौन से होंगे और बांगलू कौन से होंगे? जिस मर्जी को कर दे। जिस मर्जी को नहीं कर सकते, तो क्या मैं एक ये और ये आंगलू कर सकता सेम हूँ? सेम कलर के मतलब। हाँ सेम कलर का, तो ये और ये जो सेट है, ठीक है ना, तो इनको मैं कह दूंगा ये मेरे आंगलू हैं। ठीक है, तो ये मेरे आंगलू हैं और ये मेरे बांगलू हैं। ठीक है, ठीक है मेहरबान। हाँ अब मेरे, आज आप मेरी एक बात बताएं। अ, मेरे मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि मेरे अ, अ, अगर मैंने आंगलू तो बांगलू में कन्वर्ट कर दिया है, तो सो बेसिकली हमारे प्रोग्राम की आउटपुट क्या होनी चाहिए कि मेरे दो सेट्स होने चाहिए, ए और बी। ठीक है, और एक और होना चाहिए कि अगर ये इसके अंदर आ सकता, अगर नहीं हो सकता कन्वर्जन, तो हम कह देंगे कि ये नहीं है पॉसिबल, तो ये एम्प्टी एम्प्टी देते हैं। ठीक है ना। तो बेसिकली इसने क्या करना है, इसने बेसिकली, हाँ जी क्या करना है बताएं मुझे। ये सर कैसे करेंगे? हमारे प्रोग्राम ने सिर्फ ये बताना है कि हो सकता है कि नहीं। हाँ हो सकता है, नहीं कैसे करें? जो और पेज हमारे पास आ रहे हैं हम्म, उसका हम एक ग्राफ बना देते हैं। ग्राफ ठीक है, बना लेते हैं, मैट्रिक्स ग्राफ बना बना दिया, लेते ठीक है, ये हैं, और ग्राफ उस बना पे दिया हमने। अब फिर क्या करें? फिर उसे बाई पार्ट चेक कर लेते हैं कि हम और चेक कर सर्कल लेते हैं, चेक कैसे कैसे करें? तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, एक्चुअली वी रन बीएफएस, है ना। इसी तरह किसी भी एक वर्टेक्स से बीएफएस शुरू कर देते हैं, फिर क्या करें? उसके इमीडिएट नेबर्स पे जाके देखते हैं तो कि किसी एक को सेम तो पहले नहीं रेड है। क्या देते हैं, किसी एक को रेड क्या देते हैं, फिर उसके नेबर्स को क्या कहते हैं? येलो। उस हाँ, शुरू में इन सबके कलर जो है वो ब्लैक है। ठीक है ना, तो यहाँ से शुरू होते हैं और इनके जो इमीडिएट हैं उनको कोई कलर असाइन कर देते हैं। पहले वाले को कलर, हम सोर्स को कलर रेड कर देंगे, समथिंग लाइक दैट, जिस तरह बीएफएस रन होता है। और फिर हम क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, बता दो यार क्या हो गया। अच्छा लेकिन बाय द वे ये अब मुझे एक बात बताएं, ये अब मेरा लेट्स से ये मेरा एक ग्राफ था, मैं आपके सामने एक ग्राफ बना रहा हूँ। अब ये ग्राफ है, अब ये कनेक्टेड नहीं है, ये कनेक्टेड है या कनेक्टेड नहीं है मुझे बताएं। हाँ जी बताएं, ये कनेक्टेड ग्राफ है या नहीं ग्राफ? ये मेरा पूरा ग्राफ है, लेकिन ये बाइपार्टाइट है या नहीं, ये आंगलू बांगलू में कन्वर्ट हो सकता है या नहीं हो सकता? हो डेफिनेटली हो सकता सकता है। है, हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, तो हमें बेसिकली क्या करना है, हमें किसी भी एक वर्टेक्स से शुरू करना है और देखते जाना, कलरिंग करते जानी है, कलर कहीं भी कंफ्लिक्ट तो नहीं हो रहा। ठीक है, और फिर क्या किया, फिर अगर कोई अनविजिटेड वर्टिसेस रह गए हैं, हम रिवर्स करते जाएंगे, देखते हैं कोई अनविजिटेड वर्टिस नहीं रह गया। तो याद है जिस तरह हमने डीएफएस एक्सप्लोर किया था और फिर डीएफएस किया था, यहां पर भी ऐसे ही होगा, बीएफएस एक्सप्लोर होगा और साथ क्या होगा, साथ क्या होगा, एक बीएफएस का फंक्शन होगा जो बीएफएस एक्सप्लोरेशन को कॉल कर रहा होगा, कि अगर कोई अनविजिटेड वर्टेक्स है तो उसके ऊपर बीएफएस एक्सप्लोरेशन दोबारा शुरू कर दे। ये बात समझ में आ गई? डज इट मेक सेंस? ठीक है, क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है, ये अगर मेरा पूरा ग्राफ मेरा ये था, तो इज दिस ए वैलिड आंगलू बांगलू पार्टीशन ग्राफ? ये मेरा टोटल नंबर वर्ड्स 4 2 6 10 13 वर्ड्स हैं, बताएं मुझे, इज दिस ए वैलिड ग्राफ? एंड द आंसर इज, द आंसर इज नो। ठीक है, द आंसर इज नो। ठीक है ना, तो यू हैव टू बी लिटिल बिट केयरफुल। ठीक है, तो कैसे करना है ये डिटेक्शन, तो बेसिकली ऑड लेंथ साइकिल डिटेक्ट करना है। ठीक है ना, या बेसिकली इस प्रोसेस ऑफ कलरिंग में किसी का कलर चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, सो फॉर एग्जांपल देखा ना, इस केस में क्या हुआ है, यहां से इसने कलर रेड असाइन किया, यहां से कलर इसने रेड असाइन किया, अब रेड का नेबर में देखने के लिए गया और वो ये निकल आया, और जो बेसिकली कलर इसका क्या है,
अगर यानी एज कहीं जा रही है और वो क्या होनी चाहिए, बता दें। यानी अगर फॉर एग्जांपल ये एज भी अगर हाँ ये एज जो भी अगर होती साथ ही, तो ये प्रॉब्लमेटिक नहीं थी। समझ नहीं आई ये बात। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम इसकी ये वाली एज से नहीं आती, प्रॉब्लम इसकी ये वाली एज से आती, या इसकी इस साइड से भी प्रॉब्लम नहीं आती, इससे भी नहीं आती, इससे प्रॉब्लम आती कि एक ऐसी एज है जो पहले ही एक्सप्लोर्ड है लेकिन उसके और मेरा कलर मैच नहीं करता। डज इट मेक सेंस? मैच करता है, सॉरी। ठीक हो गया? शुड वी मूव फॉरवर्ड? मेरे ख्याल में काफी टाइम लग गया हमारा इसके ऊपर, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। हारिस, समझ में आ गया? कोई इशू तो नहीं है इसके अंदर? नहीं सर, आ गई बात समझ। वेरी गुड जी। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी काम करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने ये पहला है क्लोन ग्राफ। अच्छा, क्लोन ग्राफ आए, लेट्स क्लोन ग्राफ किधर गया? ये रहा क्लोन ग्राफ, ठीक है जी। क्लोन ग्राफ में बेसिकली मेरे पास एक ग्राफ दिया होगा और उसने आपने बेसिकली इसी का डुप्लीकेट बनाना है, उसी का एग्जैक्ट डुप्लीकेट बनाना है, ठीक है ना। और इसमें ना रिस्ट्रिक्शन दी हुई है कि आपके पास जो ईच नोड के अंदर ये चीज होगी, उसकी आईडी होगी और उसके लिस्ट ऑफ नेबर्स होंगे, ठीक है। ये नोड नहीं है, नोड पॉइंटर्स है। सी प्लस प्लस की फॉर्म में अगर तुम देखोगे तो वो नोड के पॉइंटर्स होंगे, ठीक है ना। वेक्टर ऑफ नोड पॉइंटर होगा। ये जावा की इंप्लीमेंटेशन दी हुई है। जावा में वो बाय डिफॉल्ट जो ऑब्जेक्ट होता है, जिस तरह याद है आपने सी शार्प भी हमने किया था, तो जो ऑब्जेक्ट क्लास का नाम होता है वो बेसिकली एक रेफरेंस बनाता है, पॉइंटर बनाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसका छोटा सा टाइप है, यहाँ पे नोड स्टार होना चाहिए, ठीक है। तो इधर आप देख लीजिएगा, ये इसकी सी प्लस प्लस की इंप्लीमेंटेशन है। अगर इसकी आप जावा इंप्लीमेंटेशन देंगे तो यहाँ पे आपको नोड नजर आएगा, ठीक है। तो सी प्लस प्लस इंप्लीमेंटेशन की बात हो रही है, ठीक है। तो आपने ग्राफ का क्लोन बनाना है। जस्ट मेक श्योर पहले तो आप देख लें कि कौन इस ग्राफ में कौन कौन से आईडीज मौजूद है, ठीक है। इनपुट में इसने बता दिया है कि कितने नोड्स की के जो आईडीज होंगी वो तरतीब से होंगी, इसने कहीं बताया? गिवन रेफरेंस ऑफ द नोड, कहाँ लिखा है इसने? कहाँ लिखा है? कहीं लिखा है इसने कि नोड की नहीं नहीं, ऐसा हो सकता है कि मैं नोड्स हूँ 25 26 25 30 28 वो 34। अच्छा रूट नोड होता है वन वाला। वो रूट क्लास भी नहीं, कोई भी दे सकता है, कोई भी नोड दे सकता है। सर That's not जो difficult. जौन सा नोड होगा वही वैल्यू होगी उसके अंदर, ये उसने बताया है। मैक्सिमम 100 है। मैक्सिमम नोड की जो वैल्यू है वो 100 होती है। वेरी गुड। तो इसका मतलब है कि मेरे नंबर ऑफ नोड्स मैक्सिमम 100 हो सकते हैं, ठीक है। और क्या इनकी आईडीज हमेशा तरतीब से होती हैं? यानी अगर 5 नोड है तो उनकी आईडीज 1 2 3 4 5 होंगी या कोई 1 और 2 भी 3 आईडी? 4 5 1 2 3 4 5। बस ठीक है, फिर तो बड़ा आसान है। फिर तो बड़ा आसान है कि आप एक काम करें कि ये तुम्हें नोड दिए हुए हैं, तो पहले तो तुम क्लोन बनाने के लिए क्या करो, क्या करो बताओ मुझे। एक तरीका तो ये कि एक्सप्लोरेशन करो, देखो पहले तो काउंट कर लो कितने नोड्स हैं, राइट। उतने नोड की का वेक्टर बना दो, ये समथिंग लाइक दैट। ये समझ में आई बात या नहीं समझ में आई? जी सर समझा। ठीक है ना। तो बेसिकली पहले एक्सप्लोरेशन करो कि कितने टोटल नंबर ऑफ नोड्स हैं। अब उसका बड़ा सिंपल तरीका है कि बेसिकली किसी भी नोड से पकड़ा, एक्सप्लोरेशन की और मैक्सिमम आईडी सेव कर दिया। तो एक फंक्शन बनाया जो फिगर आउट करे कि मैक्सिमम आईडी क्या है, या काउंट करता जाए कि कितने नोड्स आए हैं। वो बीएफएस लगाए, डीएफएस लगाए, जो मर्जी लगाए, ठीक है ना। तो कितने नोड्स आते हैं, जितना भी नबी नया नोड आता है एक्सप्लोर होता है, वो उसका काउंट में इंक्रीमेंट कर देता है। तो जितने नोड्स आते हैं उतने उतने नोड डायनामिकली एलोकेट कर दो, ठीक है ना। समझ में आई बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सो फर्स्ट फिगर आउट हाउ मेनी नोड्स आर देयर। सो हाउ मेनी नोड्स, ठीक है। इसको यही नोड पास करेंगे और ये मुझे इंटीजर एन बता देगा कि टोटल नंबर ऑफ नोड्स इतने हैं। तो क्या करें इसके बाद? ये सबको नजर आ रहा है ना? मेरी स्क्रीन बहुत बड़ी है, तो मुझे फॉन्ट में कहीं मसला हो तो मुझे बता देना। आ रहा है। आ रहा है नजर? ठीक है। तो ये अगर मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं, थोड़ा सा और बड़ा कर दूं, ठीक है। तो बेसिकली मुझे पहला काम ये करना है, मैंने नोड्स बनाने। तो मैं क्या करूंगा, नोड स्टैटिक यानी वीज
इज इक्वल टू न्यू नोड, और यहां क्या कर लूंगा, n कर दूंगा। ठीक है, तो इतने नोड तो मैंने बना दिए। ठीक है, डज इट मेक सेंस? ठीक है ना। यस और फिर मैं एक और काम भी कर दूंगा, हर नोड की आईडी असाइन कर दूंगा। और नोड की आईडी कैसे असाइन करूंगा जी बताएं? फॉर लूप इंटीजर i इज इक्वल टू 0, जी बताएं, i इज लेस देन n N. i प्लस प्लस, और यहां मैं क्या करूं, वीज की ith नोड। अब देखिए इसकी डेफिनेशन से ऊपर दी हुई है, ये देखिए नोड की डेफिनेशन ये है। ठीक है ना, तो इसके अंदर वैल्यू होती है, तो डॉट वैल्यू इज इक्वल टू आई कर देते हैं। ठीक है, अच्छा इसकी इंडेक्सिंग 1 से शुरू होती है, ये 2 या से शुरू होती है? सर इसकी फर्स्ट नोड है तो 1 से One शुरू से होती है, तो यहाँ पे हम कर देंगे 1 i प्लस 1। ठीक हो गया? ठीक है, तो ये मेरे पास नोड्स आ गए। ठीक है, अब मैंने बेसिकली क्या बना दिया, मैंने क्या बना दिया वह, vertices आपने सारे मैंने अगर इस तस्वीर को देखो तो बेसिकली मैंने इस तस्वीर का रेप्लिका बनाना था ना, तो मैंने इसका रेप्लिका क्लोन बनाया। लेकिन क्या चीज अब बस करनी बाकी है, एजेस। हाँ एडिस करनी बाकी है, वो मुझे फिगर आउट करनी पड़ेगी। ठीक है ना, क्लोन बनाने की तो मैंने कौन कौन सी एजेस ऐड करनी है, तो बेसिकली हर एक नोड के अंदर जो इसका ये वाला वेक्टर है वो मैंने पॉपुलेट करना है, तो वो मुझे बड़ा केयरफुली करना पड़ेगा। सो इसमें हर एक में मैं ट्रेवर्स करूंगा, मुझे इसकी आईडीज मिलेगी, मैं उस आईडी के कोरिस्पॉन्डिंग यहां से उसका नोड पॉइंटर उठा के ऐड कर दूंगा। समझ में आई बात? ये समझ में आई बात है, नहीं समझ आई? सो ऑल वी हैव टू डू इज कि मैंने बेसिकली ओरिजिनल में मैंने गो थ्रू करना है, तो लेकिन मुझे ना क्योंकि हर एक पे रिकर्सिव कॉल भी करनी है, तो मुझे बड़ा केयरफुली चलना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अब बेसिकली नेबर्स को फिल करने के लिए मुझे बारी बारी हर एक में ट्रेवर्स करना है, राइट? तो वो कैसे मिलेगा मुझे, वो मुझे थोड़ा सा केयरफुली देखना पड़ेगा। मैं बेसिकली क्योंकि कनेक्टेड ग्राफ है, तो मैं फिर मुझे बेसिकली रिकर्सिवली हर एक के ऊपर जाना पड़ेगा। ये समझ में आई बात या नहीं समझ में आई? देखो ना, इस एक वर्टेक्स ए 1, इससे मैं 3 पे पहुंच सकता हूं? नो सर। नहीं पहुंच सकता, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, मैं सिर्फ फर्स्ट नोड पे जाऊंगा, इसके ये दो एजेस जो हैं वो मैं कहां कहां ऐड करूंगा, इसकी ये दो एजेस तो ऐड हो जाएंगी, ये दो एजेस तो ऐड हो जाएंगी, इसके जो नेबर्स हैं वो तो ऐड हो जाएंगे, लेकिन बाद में मुझे इसके ऊपर भी रिकर्सिवली कॉल करना पड़ेगा और इसके ऊपर भी रिकर्सिवली कॉल करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई? क्यों भला? क्योंकि फिर अब मैंने बेसिकली 2 के ऊपर जाना है और 2 की रिकर्सिव कॉल्स करनी है, कि 2 की जो नेबर्स हैं, 2 के नेबर क्या बनेंगे, 1 और 3, और इसके जो डुप्लीकेट बनना है उसमें भी यही होना चाहिए। फिर 4 के हमने ऐड करने हैं, तो 4 के भी ये ऐड हो जाएंगे। फिर 3 के ऊपर जाएंगे, 2 अपने नेबर को कॉल करेगा तो वो 3 है, बट 4 जब अपने नेबर को कॉल करेगा तो वो कॉल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, बता सकते हैं आप? 2 अपने नेबर को कॉल करेगा जो कि 3 है, बट 4 अपने नेबर को कॉल करेगा जो कि 3 और 1 है, लेकिन वो 1 पे कॉल नहीं करेगा, ना ही वो 3 पे कॉल करेगा। क्यों नहीं करेगा? विजिटेड हो गए होंगे। क्योंकि वो विजिट हो चुका हुआ है। तो अभी आई थिंक आपको एक और चाहिए अरे, जिसका नाम होगा बूल विजिटेड, और एक्चुअली विजिटेड नहीं, हमें बेसिकली एक वेक्टर ऑफ बूल विजिटेड बनाना पड़ेगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका वेक्टर का साइज n होगा, और इसके अंदर हम क्या रखवाएंगे, फॉल्स रखवाएंगे शुरू में। ये सारे के सारे वेक्टर जो है शुरू में फॉल्स है, यानी विजिटेड उनका फॉल्स है। फिर हम जो ओरिजिनल वर्टेक्स आया है वहां से हमने एक्सप्लोरेशन बिगिन करनी है, तो उसका विजिटेड क्या कर देंगे, उसका विजिट बल्कि साथ ही भेज देंगे। तो हम बेसिकली यहां पर एक हेल्पिंग फंक्शन लिखेंगे जो कि बेसिकली कहेगा पॉपुलेट, क्या पॉपुलेट नेबर्स, नेबरहुड हुड ऑफ क्लोन। ठीक है, इसमें हम क्या भेजेंगे, ये रिकर्सिव फंक्शन होगा। तो इसमें बेसिकली एक तो नोड जाएगा, और मेरे ख्याल में विजिटेड की अरे जानी चाहिए, और साथ क्या जाना चाहिए, क्या जाना चाहिए, मेरे ख्याल में वीज की अरे जानी चाहिए, क्योंकि वीज को ही तो इसने क्लोन के अंदर ऐड करना है, और ये फंक्शन बेसिकली आपको एज ए हेल्पिंग फंक्शन के तौर पर यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो वो इस फंक्शन में आप इस क्लास के अंदर ये इस फंक्शन को लिखते हैं। ठीक है, ये बात समझ आ गई? मेक सेंस? ठीक है, चलें जी, लेट्स मूव फॉरवर्ड, प्रॉब्लम नंबर 2 पे चलते हैं।
अच्छा ये अच्छा कोई सवाल तो नहीं है इसके अंदर? कोई सवाल है तो बता दें प्लीज। मजीद अगर आपको सवाल पूछने हो तो शाम को हम 1 घंटा और रखेंगे, जो कि बेसिकली कल की क्लास में सोच रहा हूँ कि हाँ अगर हम थोड़ा सा पहले शुरू कर सकते हैं, इज इट पॉसिबल? तो मैं 8 बजे से 9 बजे तक क्लास अपनी खत्म कर दूंगा। 9 बजे से 10:15 या 10 बजे तक जितने भी है, मैं चाहूंगा कि मैं हम बोल ले लें, क्या कहते हैं, ट्यूटोरियल सेशन। अगर इसमें कोई सवालात हैं उनके ऊपर उनको देख लें, क्या कहते हैं आप? जी, किसी की कोई ओपिनियन? इज इट पॉसिबल या इट इज नॉट पॉसिबल? आई एम फाइन विद बोथ, मुझे कोई मसला नहीं है। या एक तरीका ये हो सकता है कि हम 8 बजे से 9 बजे तक हम ये इसके ऊपर डिस्कशन कर लें, और फिर 9 बजे से हम अपनी क्लास शुरू कर दें, जितनी देर तक भी जाती है, 10 10 सवा 10 तक जाती है, जो भी आती है। तो जिसने आना है आ जाए, जिसने नहीं आना तो ना आए। क्या कहते हैं आप? बाकी चलें ठीक है, अगर आप नहीं लेना चाहते तो भी कोई मसला नहीं है हमें। नहीं सर, करवा दें, कोई मसला नहीं। ठीक है तो चलें। अच्छा हम प्रॉब्लम नंबर 2 पे चलते हैं फिर। प्रॉब्लम नंबर 2 बेसिकली ये है कि तुम्हें एक कोर्स स्केड्यूल दिया हुआ है, ठीक है? और कोर्स स्केड्यूल का मतलब ये है कि बेसिकली प्री रिक्विजिट्स दिए हुए हैं। तो एक आपको इनपुट में क्या मिलेगा? एक इनपुट में बेसिकली इस तरह की चीज मिलेगी, एक नंबर ऑफ कोर्सेज मिलेगा और एक प्री रिक्विजिट ग्राफ मिलेगा, जो कि बेसिकली एजेस होंगी। अब ये क्या बता रहा है? 1 0 क्या बता रहा है? 0 करने के लिए 1 चाहिए। हाँ नहीं नहीं, 1 करने के लिए 0 चाहिए, ठीक है? सो यहाँ पे इसने बताया हुआ है कि AI BI का मतलब इंडिकेट दैट यू मस्ट टेक कोर्स BI फर्स्ट इफ यू वांट टू टेक कोर्स AI। ये बात समझ आई? सो इफ इट इज 0 1, इसका मतलब है आपको फोर्स नंबर 1 लेना पड़ेगा। सो you indicate that you have to take, so for taking the course 0 you first have to take course 1, ठीक है? Does it make sense? यस। ठीक है। यस सर। अच्छा एक और उसने कहा है कि आपका काम यह है, इस प्रोग्राम की आउटपुट होनी चाहिए कि वो ऑर्डरिंग दे दे, और अगर वो कहता है अगर बहुत सारी ऑर्डरिंग अवेलेबल है तो कोई एक ऑर्डरिंग दे दे, और अगर कोई भी ऑर्डरिंग अवेलेबल नहीं है तो वो कह दे भाई मैं ऑर्डरिंग नहीं निकाल सका, ठीक है? हाँ जी, ये सवाल हमने किया था, कहाँ किया था? वो टॉपोलॉजिकल सॉर्ट। टोपोलॉजिकल सॉर्ट, इट्स जस्ट नथिंग बट टोपोलॉजिकल सॉर्ट, बट द थिंग इज इसमें इसमें इसने कहा है कि इट इज पॉसिबल कि टोपोलॉजिकल सॉर्ट ना किया जा सके। उस केस में आप उसे एक एम्प्टी अरे रिटर्न करवा देंगे, ठीक है? डज इट मेक सेंस? ठीक ए है। टॉपोलॉजिकल सॉर्ट में सरफराज मल्टीपल सोर्सेस को कैसे हैंडल करते हैं? मल्टीपल सोर्सेज को कैसे हैंडल करते हैं? क्यों क्यों हैंडल करना है? मतलब जिस जो तरह पिछली अगर अरे असाइनमेंट में में था। क्योंकि इसका क्योंकि उसका एल्गोरिथम लिखा था ना, तो वो लेकिन वो एग्जैक्ट कोड टाइप या जैसे कि मल्टीपल सोर्सेज अगर आपके पास है टॉपोलॉजिकल सॉर्ट में, तो उनको कैसे हैंडल करेंगे? तो वो किसी एक से शुरू कर दे, हमें कोई मसला नहीं है, सही हो गया। ठीक है ना? क्योंकि उसने ये नहीं, उसने वो आपके असाइनमेंट में एक सवाल था जिसमें वो था कि आपने मिनिमम नंबर ऑफ सेमेस्टर्स लेने हैं, है ना, जिसमें मल्टीपल सोर्सेज आ सकते थे। वो एक डिफिकल्ट सवाल है, लेकिन इसमें उसने क्योंकि एक ऑर्डरिंग कहा है तो वो मसला लेकिन नहीं होना अगर चाहिए। एक ऑर्डरिंग में भी मल्टीपल सोर्सेज आ सकते हैं ना, तो वो तो हमें तो ये नहीं किसी तो करना किसी पड़ेगा कि तो इसने कहा है सारों किसी पे। एक को पिक, उसने कहा किसी एक को पिक कर लो, रिटर्न्स एनी ऑर्डर, एनी ऑफ देम, ठीक है सही ना? हो ये गया। इसने कहा है, तो किसी एक को पिक कर लो, इट्स फाइन फॉर देम। डज इट मेक सेंस? ठीक है। सही है। ठीक है चलें आगे। अच्छा तो ये सवाल समझ में आ गया सबको? तो अच्छा ये कैसे करेंगे बताएं मुझे। तो ये देखें सवाल दिया हुआ है, 2 कोर्सेज हैं और एक ही प्रीरेक्विजिट में 1 0 दिया है, तो इसको कैसे करना चाहिए? इस सवाल को कैसे करना चाहिए? इसकी आउटपुट क्या होनी चाहिए? हाँ जी बताएं, इसकी आउटपुट क्या होनी चाहिए? तो 1 करने के लिए 0 करना जरूरी है ना? तो इसकी टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग क्या होगी? 0 1, 0 1। ठीक है? सही है। ठीक है। हाँ जी इसकी क्या करेंगे बताएं? इसने कहा है 1 0 है, तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसको।
पेन किधर गया? पेन कितने गया? एक मिनट, पेन ये रहा। तो थोड़ा सा इसको देखते जाते हैं। तो इसने आप में से कोई एक बताता जाए, एजेस बताता जाए। तो कितने कोर्सेज हैं? 4 कोर्सेज हैं और 0 से इंडेक्सिंग शुरू हो रही है इनकी। तो मैं यहाँ पर प्रॉब्लम नंबर, ये प्रॉब्लम नंबर 2 था ना? ये प्रॉब्लम नंबर 2 है ना? प्रॉब्लम 2 की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, ये ना मेरी स्क्रीन काफी अच्छी वाली है, तो मेरे कलर बड़े अच्छे आते हैं। तो अगर ये ग्रीन कलर आपको सही लग रहा है या इसको डल लग रहा है, या वाइट कर दूं, या सही है, येलो कर ग्रीन दूं? भी सही है। सही है सर। ठीक तो है, नजर आ रहा तो अच्छा ठीक हो गया। तो उसने कहा कि मेरे पास 4 कोर्सेज हैं। कितने कोर्सेज कहा है? 4 कोर्सेज हैं। तो मैं ना ये यहाँ पर 4 कोर्सेज बना देता हूँ, ठीक है। और उनकी जो भी आपने आईडी असाइन करनी है, आईडी असाइन कर देते हैं 0 1 2 3। और हमें नहीं पता कौन सा पहले आना है कौन सा बाद में आना है, ठीक है ना। तो हम इसको ये असाइन कर देते हैं। उसके बाद उसने क्या कहा है? उसने कहा है कि जी 1 पढ़ने के लिए 0 पढ़ना जरूरी है। तो इसका मतलब है कि ये वाली एज आएगी, ठीक है। जो एज दी हुई है उसके उलट एज आनी है। ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है? 2 पढ़ने के लिए भी 0 जरूरी है, तो इसका मतलब ये वाली एज भी आएगी, ठीक है। फिर 3 1 है, तो क्या होनी चाहिए? एज कौन सी होनी चाहिए? 1 2 3 1 2 3। फिर उसने कहा है कि 3 2 एज है, तो 3 2 का मतलब क्या है? 2 3 एज होगी, ठीक है। तो ये बड़ी मजेदार किस्म। तो आपको नजर आ रहा है कि ऑर्डर क्या है, क्या ऑर्डर होना चाहिए? 0 1 2 3। ठीक है, 0 1 2 3। डज इट मेक सेंस? तो इसका जो ऑर्डर है बनता है 0 1 2 3, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल ये एज भी होती साथ ही, कि अगर ये भी लिखा होता 1 और 0, सॉरी 1 0 नहीं, सॉरी नहीं, अगर लिखा होता ये वाली एज होती 0 और यहां पे लिखा होता 3। तो मैं दोबारा लिखता हूँ 0 3। तो इसका मतलब ये कौन सी एज होती? 3 से 0 पे 3 से 0 होती। मुझे बताएं इस केस में क्या होता? ये इस साइकिल प्रोग्राम बनती पॉसिबल ना होता। साइकिल है, इसका मतलब है कि नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो क्या करें बताएं जी। सो आप एक टोपोलॉजिकल ऑर्डर निकाल लें, उसके बाद देखें कोई भी एक बैक एज तो नहीं है। अगर बैक एज है तो उसका मतलब क्या है? पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है, सिंपल सी बात है। वो ये तो एक डीएफएस चलाएं, डीएफएस चला के उनको वो एक ऑर्डर देगा, देखें, और फिर उसके बाद एक और दफा चला दें उसको, देखें भी कोई बैक एज तो नहीं आ रही, ठीक है। तो इसका मतलब साइकिल आ गया, ठीक है। डज इट मेक सेंस? यस। वेरी गुड। चलें जी, तो आई सपोज कि ये सवाल भी समझ में आ गया आप लोगों को। तो बेसिकली ये जो ओरिजिनल ग्राफ आपको, ये जो सेट ऑफ एजेस दी होंगी, उस सेट ऑफ एजेस से पहले आप ये ग्राफ कंस्ट्रक्ट कर लें, ठीक है। ये वाला ग्राफ, और फिर उसके ऊपर डीएफएस रन कर दें, ठीक है। और फिर जो भी चलाना चाहते रहे, ठीक है। तो एक और वेक्टर ऑफ वेक्टर बनाए जो कि बेसिकली उसकी वो उसमें सिर्फ एजेस नहीं होंगी, उसमें पूरा जी वी प्लस ई पड़ा होगा। डज इट मेक सेंस? यस। ठीक है। तो द थिंग इज कि जो ये मजेदार चीज है वो ये कि ये जो वेक्टर ऑफ वेक्टर है ना, ये बड़ी जनरलाइज चीज है, और उसके अंदर आप कोई भी फॉर्म में ला सकते हैं, ठीक है ना। देखो ये सिर्फ सेट ऑफ एजेस लेके आ रहा है, उससे हम बेसिकली वो वी प्लस ई वाले में कन्वर्ट करके उसको उसको फिर भेज देते हैं, ठीक है। फिर वो ऑर्डरिंग लेके आ जाता है, सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है जी। और इसका काम क्या है? इसने काम है कि हमें बेसिकली ऑर्डरिंग देनी है, तो ये एम्प्टी दे देगा अगर कोई भी ऑर्डरिंग नहीं बना सका। तो इस केस में इसने बेसिकली क्या रिटर्न करना होगा? अगर ये वाला केस हो ऊपर वाला, वो आउटपुट क्या करेगा? वेक्टर। वो एक एम्प्टी वेक्टर रिटर्न कर देगा, भाई मैं नहीं बना सकता, मैं सोल्यूशन नहीं बना सकता, ठीक है। ठीक है। तो आई सपोज ये आप लोगों को कर लेना चाहिए 3 4 एग्जांपल्स बना के। अगर कोई अच्छा एक एक काम कीजिएगा, आप में से कोई भी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम कर रहा है और उसकी कोई, मैं ना आपसे एक डॉक्यूमेंट शेयर कर देता हूँ, और अगर आपने कोई अपना कोई सैंपल इनपुट बनाई है तो वो सैंपल इनपुट उस पर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। कि अगर आपने sir. अपनी कोई सैंपल इनपुट बनाई है तो वो इनपुट आप शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत 2 या 3 दी हुई हैं इनपुट, तो वो अगर कोई और बनाना, अपनी कोई एग्जांपल बनाना चाहे तो बना के फिर वो उसमें शेयर करते रहे, ठीक है। ठीक हो गया? Yes, sir. वेरी गुड जी। चले जी, अब इस पे आ जाते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। हाँ जी, क्या सवाल है ये?
ट्री बनाता है वैल्यू। बेसिकली आपको अगेन एक सेट ऑफ एजेस जैसे इनपुट मिलेगा और एक एन इनपुट मिलेगा, ठीक है ना। तो और बाद में आपने बताना कि ये एक ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। तो क्या करें जी ये फिगर आउट करने के लिए कि ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा। इसका जो पहले तो मैंने भी नंबर ऑफ एजेस देखने होंगे कि वो n-1 पहला चेक तो सिंपल सा ये होना चाहिए कि जो नंबर ऑफ एजेस होनी चाहिए वो n-1 के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो इनपुट में इसको दो चीजें मिलती हैं, एक n मिलता है और एक एजेस मिलती हैं, ठीक है ना। और हमारे केस में ये n नहीं मिलता, क्यों नहीं मिलता बेटा। इस केस में हमारे जो फंक्शन मिलेगा ना वो पता क्या होगा, बता सकते हैं आप। चले n मिल जाता है, ठीक है आपको n मिल जाता है और एजेस मिल जाती हैं। और तो n की वैल्यू पहले आप चेक कर लें कि n इज शुड बी, इफ n इज नॉट इक्वल टू एजेस जो कि एक वेक्टर ऑफ वेक्टर है डॉट साइज -1, तो नहीं नहीं n-1 इज नॉट इक्वल टू एजेस डॉट डॉट साइज माइनस नहीं डॉट साइज n-1 इज नॉट इक्वल टू एजेस डॉट साइज, तो इसका मतलब है वैसे ही रिटर्न फॉल्स कर दे, क्योंकि वो नंबर ऑफ एजेस जो है वो या तो ग्रेटर है या वो कम है, ठीक है। उसके बाद चेकिंग शुरू होती है। चेकिंग कैसे करेंगे ये बताएं। मुझे सेट ऑफ एजेस मिली हुई है, मैं वापस जा रहा हूं यहाँ पे। हाँ जी, मुझे ये ग्राफ मिला हुआ था, कोई भी एक ग्राफ था जी, बताएं जी कैसे फिगर आउट करें कि ये एक ट्री बन चुका या नहीं बन चुका, क्या करें। इसका जो ऐसा मैं मतलब जो मैंने इसका सॉल्यूशन निकाला है वो इसका ये था कि जिस तरह so, एक मिनट शाबाश, एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ठीक है। सो लेट्स से मैं तुम्हें आपको एक एज दे देता हूँ, ठीक है। लेट्स से मैं कहता हूँ जी 0 1 एज है, फिर क्या करें सो 1 सॉरी 0 भी उसमें होना चाहिए, तो अगर मैं 0 बना देता हूँ, ठीक है। हाँ जी बताएं। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एजेस कितनी है, 12 वर्ड्स, ठीक है। 0 1 कर दिया, क्या करें। कंपेयर होगा वो इक्वल नहीं होगा तो रिटर्न तो फॉल्स एक, हाँ जी क्या करें, बेसिकली एक अरे बना लेते हैं। और अरे में क्या हो, अरे में क्या होना चाहिए। इसका सरफराज हम यूं सॉल्यूशन नहीं कर सकते कि अगर एक अरे बना लें जिसके अंदर सारे वर्टिसेस हैं और जितने That is एजेस है। आई जा रहे हैं ना जितने एजेस आ रहे हैं ना उन एजेस हाँ में जो दो वर्टिसेस है ना उन दोनों को ट्रू ट्रू करता जाए करना है। और जैसे ही हाँ हमारे हाँ, पास ऐसा एज आ जाता है ना जिसके दोनों जो हैं वो ट्रू हैं तो फॉल्स रिटर्न कर दो। गलत बात, ये बिल्कुल गलत है। शावेद ने जो आइडिया बताया दोबारा बताओ, मैं तो बताता हूँ गलत है, बल्कि कोई और बताया कि क्यों गलत है। शावेद बताओ दोबारा आइडिया। तो इसने कहा है कि इसने कहा एक बूल अरे बना दो, तो इसमें 12 साइज की अरे है ना, तो कहता है बूल की एक अरे बना दो, ये बूल की एक अरे बना दो। यार यहाँ पे नौफल को होना चाहिए था, बड़े अफसोस की बात है, मजा आता। और ऐसन को भी होना चाहिए था। मुनीब आर यू हियर। तो शावेज का आइडिया देखो क्या है, और लेट्स से वो कहता है सारों को फॉल्स फॉल्स कर देते हैं शुरू, ठीक है। आप शावेज बताएं आप, ठीक है आपने सोल्यूशन बताना है, आपने अब अपनी गलती नहीं देखनी, ठीक है। शाबाश। हाँ जी बताएं, वो क्या कहते हो आप क्या कह रहे हैं। तो मैंने कोई एज पिक की, ठीक है, तो मैंने 0 और 1 पिक की, तो तुमने क्या किया। सो 0th इंडेक्स 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और ये करते करते हम किस पे चले गए, 11 पे चले गए, ठीक है। तो जो भी एज पिक करते हैं इन दोनों के वर्टिसेस को जाके हम ट्रू कर देते हैं, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, ट्रू। इसकी जगह क्या हो जाएगा, ट्रू। ये बात समझ आ गई। तो फिर दूसरी ब्रांच नहीं रख सकेगा फिर। जी अब वो कहता है कि अगली एज ढूंढो, वो लेट्स से ये वाली एज है, ठीक है। सो लेट्स उसने 6 और 7 को किया, तो 6 और 7 उसने बना दी। तो 6 और ये जो 6 का इंडेक्स होगा 5 6, सो ये है 5 इंडेक्स, 6 इंडेक्स, ये है 7 इंडेक्स, ठीक है। ये इसको हम 8 कर देते हैं, और यहाँ पे मैं और बना देता हूँ, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 11, ठीक है, ठीक है। अच्छा अब हम इसको, हाँ जी बताएं। उसके बाद एज कौन सी वाली है, सारे फॉल्स से इनिशियलाइज, ठीक है। ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। अच्छा मैंने अब 6 7 उठाई, तो 6 7 में उसने क्या किया, इसको भी ट्रू कर दिया और इसको भी ट्रू कर दिया, ठीक है। तो मैं कलर चेंज कर रहा हूँ,
जी क्या करें अब? उसने लेट से पिंक उठाया, हाँ जी, अब क्या करें? उसके बाद अगली एज थी फॉर एग्जांपल 4 3, क्या करें अब? तो वो उसको ट्रू कर देगा और 3 को ट्रू कर देगा। अच्छा अब बताओ शावेश क्या कह रहे हो तुम? मैंने अगर ऐसी एज पिक की जिसमें दोनों के दोनों क्या हो, सो शावेश कह रहा है कि अच्छा अब लेट से अगली एज उठाई उसने 0 2, तो 0 2 में क्योंकि 0 जो है वो पहले ही ट्रू है और 2 जो है वो फॉल्स है, तो यहां तक तो बात ठीक है उसकी। वो कहता है एक ना एक जो होना चाहिए ना वो क्या होना चाहिए? वो अनटच्ड होना चाहिए। चलो ये मिला देते, ठीक है, तो ये भी ट्रू हो गया। लेकिन अब मैंने ये वाली एज ऐड की 0 4 एज, मुझे बताएं कि क्या ये वैलिड एज है शावेश? वैलिड है सर। वैलिड है, लेकिन वो कहता है कि अगर दोनों के दोनों ट्रू हैं तो इसका मतलब है साइकिल क्रिएट हो रहा है, जो बात ठीक नहीं है। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? हाँ जी, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? यस। जी जी, शावेश तुम्हारी बात गलत साबित हुई या नहीं साबित हुई? शावेश, शावेश आर यू हियर? शावेश इज नॉट हियर। सर वो डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है जी। बट डू यू अंडरस्टैंड कि शावेश ने जो आइडिया दिया था उसमें थोड़ा सा फ्लॉ है, तो यहाँ क्या होना चाहिए था? तो क्या करें कि ये ठीक हो जाए? अब इसके मल्टीपल तरीके हैं। एक तरीका यह है कि आपको याद है हमने यूनियन फाइंड किया था, यूनियन फाइंड डेटा स्ट्रक्चर किया था, यूनियन एंड फाइंड डेटा स्ट्रक्चर। ये बात समझ आई? तो बेसिकली एक तरीके कार ये हो सकता है कि शुरू में मैं सारों के सारों सेट्स को क्या बना दूं, सारों के सारों नोड्स को क्या बना दूं, मैं सेट्स बना दूं। तो मेरे पास ये सारे के सारे नोड्स एज ए सेट आ जाएंगे। तो मेरे पास S1 है, S2 है, S3 है, ये सारे के सारे सेट्स हैं। वैसे बाय द वे इसमें क्या पड़ा हुआ है, ये हमारा V1 पड़ा होगा, ये हमारा V2 पड़ा होगा, इस तरह सारे के सारे मेरे वर्ड्स पड़े हैं, ठीक है। ये सारे के सारे सेट्स हैं, हर एक को मैं सेट बना देता हूँ। और अब जो भी मुझे एज मिलेगी मैं उन दोनों पे फाइंड कॉल करूंगा। सो फाइंड क्या करता है? फाइंड मुझे उस सेट का क्या देता है? लीडर देता है ना। तो बेसिकली मैंने क्या करना है, मैंने उस एज के दोनों का अलग अलग क्या लेना है, जो भी मुझे एज मिलती है इसका भी मैं फाइंड करूंगा, इसका भी मैं फाइंड करूंगा। अगर दोनों सेम सेट को बिलोंग करते हैं इसका मतलब क्या है? साइकिल, इसका मतलब साइकिल है, ठीक है, तो वैलिड नहीं रहेगा, ठीक है। सो लेकिन इसके लिए अगर ये इंप्लीमेंटेशन आपने करनी है तो फिर आपको इंटरनेट से ये इंप्लीमेंटेशन उठानी पड़ेगी। कौन सी इंप्लीमेंटेशन? एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा जो कि बेसिकली यूनियन और फाइंड दोनों चीजें आपको प्रोवाइड करेगी, सेट्स बेस्ड यूनियन और फाइंड्स प्रोवाइड करे। समझ में आ गई बात? एक तरीका और है और वो बड़ा मजेदार तरीका है। क्या करें आप? क्या करें बताएं? बीएफएस बेसिकली ये ग्राफ कंस्ट्रक्ट, वो कहता है जो भी एजेस मिली हुई है ना उसका आप ग्राफ कंस्ट्रक्ट कर दें। तो ये आप ग्राफ बना दें। ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? जी, ये समझ में आई बात या नहीं समझ में आई? और एक काम करें और खत्म हो गई बात। सिर्फ एक काम करें और बात खत्म हो गई। कनेक्टेड क्या? कंपोनेंट। दिस हैज टू बी ए कनेक्टेड ग्राफ। अगर ये कनेक्टेड ग्राफ नहीं है ना तो इसका मतलब क्या है? आपको ये तो पता है कि n-1 एजेस है। अगर ये कनेक्टेड ग्राफ नहीं है, यानी एक ऐसा वर्टेक्स है या ऐसा चंक है जो कि आपस में कनेक्टेड है, ऐसा हो सकता है ना? डू यू एग्री कि ऐसा हो सकता है कि मैंने एग्जैक्टली n-1 एजेस डाली लेकिन एजेस कुछ साइकिल्स बना रही थी, ये वाली एज मैंने डाल दी, ये वाली एज मैंने आपस में डाल दी, ठीक है, और ये वाली एज मैंने आपस में डाली, तो ये कितनी एजेस हो गई? 3 ये और 3 ये, कितनी हो गई? 9 हो गई हैं, और ये 10, बस खत्म हो गई बात, ठीक है। बल्कि 12 एजेस है तो एक एज में और डालता हूँ, लेट्स से ये एज में एक और डालता हूँ। बट इज दिस ए कनेक्टेड ग्राफ?
नो नो। तो आप सिंपल से काम करें, ये ग्राफ कंस्ट्रक्ट करें, किसी एक वर्टेक्स के ऊपर एक्सप्लोर कॉल करें। क्या होना चाहिए अगर मैं एक्सप्लोर कॉल कर दूं तो एक ही एक्सप्लोर में वापस आ जाना चाहिए सारा वेरी गुड। कनेक्टेड। एक ही एक्सप्लोर में सबका विजिटेड क्या हो जाना चाहिए? ट्रू हो जाना चाहिए। तो और अगर विजिटेड ट्रू नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है? नॉट अ ट्री। इट्स नॉट ए ट्री। ठीक है ना, किसी ना किसी जगह पर क्या हो रहा है, साइकिल क्रिएट हो रहा होगा। एंड वी आर डन। डज इट मेक सेंस? ठीक है, डज इट मेक सेंस? यस। ठीक है ना, ठीक है, वेरी गुड जी। तो हमने ये वाला प्रॉब्लम निकाल लिया, थर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, लेट्स गो टू द फोर्थ प्रॉब्लम। अच्छा, ये ना बहुत मजेदार प्रॉब्लम है, और मुझे वैसे इसका खुद भी सोल्यूशन नहीं आया अब तक, लेकिन आई हैव आइडिया टू टेस्ट ऑन। अच्छा, सवाल बता लेते हैं, देख लेते हैं सवाल क्या है। सवाल बड़ा मजेदार किस्म का है। वो कहता है तुम्हें ना एक एलियन डिक्शनरी मिली है, और किसी ने ना उस एलियन डिक्शनरी को अल्फाबेट पे मैप कर दिया। ठीक है, ये अल्फाबेट पे मैंने से मैप कर दिया, लेकिन उसने ये कहा है कि ये जो तुम्हें स्ट्रिंग्स मिल रही है ना, ये डिक्शनरी ऑर्डर में मिल रही है, जिसको हम कहते हैं कौन सा वाला ऑर्डर? लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर। सो सॉर्टेड अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये समझ में आ गई बात? ठीक है, यानी बेसिकली WRT जो है वो इस डिक्शनरी में पहले आता है, WRF जो है वो क्या आता है? बाद में आता है। फिर ER जो है वो इसके भी बाद आता है। फिर ETT जो है वो उसके भी बाद आता है। फिर RFTT उसके भी बाद आता है। ये समझ में आई बात या नहीं समझ में आई? यस। ठीक है, और वो कहता है कि तुम इसमें जो लेटर्स यूज हो रहे हैं ना, उनका मुझे ऑर्डर बता दो। ये समझ में आई बात या नहीं समझ में आई? सर इसको हम इस तरह कर सकते हैं क्या? कि नहीं नहीं, पहले हम सवाल समझ में आ गया सबको? यस सर। ठीक है ना, सवाल समझ में आ गया ना, कि बेसिकली ये डिक्शनरी दी हुई है, लेकिन उसने कहा है भाई ये वर्ड पहले आता है, फिर उसके बाद ये वर्ड आता है, फिर उसके बाद ये वर्ड आता है, फिर उसके बाद ये वर्ड आता है, और फिर उसके बाद ये वर्ड आता है। और अब आप मुझे बताएं कि इन लेटर्स का ऑर्डर क्या है। ठीक है, कि जो भी डब्ल्यू पे जो हमने मैप किया है वो पहले आएगा, और फिर एक तो बड़ी सिंपल सी बात है कि डब्ल्यू इस इनकी जो डिक्शनरी जो एलियन लैंग्वेज है, उस एलियन लैंग्वेज में डब्ल्यू लेटर पहले आता है या ई पहले आता है या आर पहले आता है? ये बता दे डब्ल्यू। मुझे। हाँ, डब्ल्यू। डब्ल्यू पहले आता है, ई बाद में आता है, और आर बाद सबसे एंड में आता है। ये समझ में आ गई बात? अगर मैं सिर्फ पहले लेटर को देखूं, अगर मैं सिर्फ पहले लेटर को देखूं, तो मेरा ये मुझे एक ऑर्डर बता रहा है। क्या ऑर्डर बता रहा है मुझे बताएं, बताते जाए जी। सबसे पहले कौन सा लेटर आएगा? डब्ल्यू। डब्ल्यू। तो बेसिकली यहां पर मैं एक तस्वीर बनाता जा रहा हूं। तो पहला लेटर मुझे बता रहा है वो ये कि डब्ल्यू पहले आएगा, फिर आर आएगा, फिर क्या आएगा? सॉरी, फिर ई आएगा। ठीक है, और फिर आर आएगा। ये मैंने कंस्ट्रक्ट कर दिया। ठीक है ना, यू कैन इमेजिन दिस टू बी एन एज ए लिंक लिस्ट। ठीक है, उसके बाद क्या करें? अब अगर इस सिर्फ डब्ल्यू डब्ल्यू वालों को देखो, तो वो क्या कह रहा है? इन दोनों में आर आ रहा है, क्योंकि वो सेम है तो हमें कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद क्या है? इसका अगला लेटर टी और एफ है। तो टी और एफ क्या बताता है? कि टी पहले एफ बाद में। टी पहले है और एफ बाद में। ठीक है, तो दो लेटर्स और बना देते हैं हम, टी और एफ। तो टी पहले है और एफ बाद में। ये मैंने नीचे इसलिए बनाया क्योंकि वो पहले ही वो लेटर मौजूद नहीं था। अगर वो पहले लेटर मौजूद होता तो मैं उसके साथ कनेक्शन बनाता। ठीक है, तो आगे देखें, ये है ई आर और ई टी। तो क्या होना चाहिए? कौन सा लेटर पहले है, आर पहले है या टी पहले? और आर पहले है। तो इसका मतलब है आर से टी की तरफ एक आ जाएगी। डज इट मेक सेंस? ठीक है, उसके बाद बताएं। सर ये बात उसके हमें बाद ऊपर ही नहीं पता चल जाती। सॉरी, ये बात बात क्या? हमें ऊपर वाले दो में ही नहीं पता चल जाती कि क्या? आर से टी की तरफ पानी है, क्यों? क्योंकि देखने WRF लिखा हुआ है। WRF है तो, और WRT है, इनका आपस में मैंने सिर्फ ये WR को मैं कुछ भी नहीं बता सकता, है ना?
ठीक है ना, ठीक है। हम्म, सो इसको सेम है ना, तो मुझे फिर बस अगले लेटर को देखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं थर्ड, तो सेकंड लेटर पे मैंने देख लिया, सेकंड लेटर को पहले मैं सारा रिवर्स करता हूँ, देखता हूँ कोई कोई मेरा डिसीजन बनता है। ये आर आर सेम है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर ये आर और ये टी है, तो इससे मुझे पता लगा कि आर पहले है और टी बाद में, ठीक है। तो आर पहले और आर से टी की तरफ मैंने एज फेंक दी। फिर क्या है, ये ई के सारे हो गए, और फिर क्या, ये आर एफ टी टी है, तो ये तो मुझे कुछ भी नहीं बता रहा, ठीक है ना। तो बेसिकली ये मेरे सारे के सारे लेटर्स आ गए, और कोई लेटर तो नहीं गया, ये बस यही लेटर था। क्या करूं मैं, बताएं मुझे। W से ट्रेवर्स करते जाएंगे एंड तक, तो अब बेसिकली मुझे अब क्या निकालना है। ऑर्डर वाह जी वाह, कौन सा ऑर्डर? व्हाट इज दिस ग्राफ, व्हाट इज दिस ग्राफ? दिस हैज टू बी व्हाट? स्पेनिंग, ना 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 ना, दिस हैज टू बी ए, this has to be a directed acyclic graph. Does it make sense? Does it make sense? This has to be a directed acyclic graph. समझ में आई बात? Actually, this has to create a linked list, which will be a topological order. ये बात समझ आई? And my answer is basically W E R T F. This is the answer. W E R T F. ठीक है, अगली एग्जांपल देख लेते हैं जी। आप देखिए जी, इसमें क्या है, पहले Z और X है, तो क्या ऑर्डर होना चाहिए? पहले लेटर को देखा मैंने, तो क्या G, ये ZF है और ये F है, तो ये पहले लेटर के साथ ये मैंने बना दिया, तो ये मेरा ऑर्डर है, खत्म हो गई बात। अगले एग्जांपल आगे देखें, थर्ड एग्जांपल है ये आ जाए जी, ये देखें जी, ZXZ, इसका मतलब क्या है? मैंने Z बनाया, फिर X बनाया, और फिर मेरा दोबारा Z आ गया, ये तो मसला नहीं हो गया? सर एग्जांपल दिखा दें जरा। ये देखो ना, थर्ड एग्जांपल है, ये देखिए, ये जी एंटर ZXZ, ये रहा, है ना। व्हाट्स द Z प्रॉब्लम? को ऊपर होना चाहिए था। हाँ, Z को ऊपर होना चाहिए था, बल्कि Z को दूसरी दफा होना नहीं चाहिए था। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दिस इज एक्चुअली नॉट अ डैग, इट इज एक्चुअली क्रिएटिंग ए व्हाट? साइकिल, इट्स क्रिएटिंग ए साइकिल, ये लिंक लिस्ट नहीं बना रही, ठीक है। व्हिच मींस दिस इज नॉट ए ऑर्डर। इसका मतलब इसके सॉल्यूशन में क्या होगा, इस पे कोई ऑर्डर भी नहीं आएगा, ये एम्प्टी सेट देगा, कोई ऑर्डर नहीं है जी। डज इट मेक सेंस? ठीक है, तो ऑल, so basically it is actually looking for कि मेरे पास बेसिकली क्या आ जाए, मेरे पास एक लिंक लिस्ट बन जाए, ठीक है। और उस लिंक लिस्ट में तमाम लेटर्स होने चाहिए। अगर वो डिस्कनेक्टेड लिंक लिस्ट बना दे तो फिर प्रॉब्लम है। ये बात समझ आ गई? सो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल, हमें सारी की सारी लिंक लिस्टें मेंटेन करनी पड़ेगी, ठीक है ना, और आखिर में एक ही लिंक लिस्ट बन जानी चाहिए, ठीक है। डज इट मेक सेंस? ठीक है। यस अच्छा, सारा हमने एग्जैक्टली किस टाइम पे लेक्चर शुरू किया था? हमने एग्जैक्ट किस टाइम पे लेक्चर शुरू किया था? सो वी आर डन विद प्रॉब्लम नंबर, ये कौन सा वाला प्रॉब्लम हमने किया? हमने एलियन डिक्शनरी प्रॉब्लम नंबर 4 किया है। सरफराज, जी जी जी। मेरा वो इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था, वो एक दफा जरा बता देंगे कि उसमें क्या गलती थी ये वाले क्वेश्चन में। वो ना तो फिर उसमें ना उसमें क्या मसला था? उसमें वही मसला ये था, ये मसला था। उसमें हाँ बता सकते क्या मसला था? इसमें यार ये मसला था कि जब आप अगर आपने 0 से 1 की तरफ कर दिए तो ये तो 1 तो सॉरी 2 की तरफ अगर आपने किया तो 2 तो चल ठीक है फॉल्स था और 0 ट्रू था, तो इन दोनों ठीक के है, बीच में ये जो था। हो गया। लेकिन जब 4 के साथ करने की कोशिश करोगे तो वो तो दोनों ट्रू हुए होंगे, तो उन दोनों के दरमियान फिर एज नहीं बन सकेगा अगर ये 4 के अंदर से समझ बना नहीं आई होगा। क्या, ये देखो, समझ नहीं ये देखो, आई। ये तुमने, लेट्स से तुमने अभी तक एक ट्री ये बनाया है और एक ट्री तुम्हारा ये है, ठीक है। तो इन दोनों की जो टेबल में एंट्री है वो ट्रू, इन पांचों की टेबल एंट्री ट्रू ही होगी, है ना। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। मुझे बताओ अगर मैं ये एज ऐड करूं,
तो ये करेक्ट है या नहीं? करेक्ट है। लेकिन तुम्हारा वो कह देगा कि भाई ये तो मसला हो गया, साइकिल हो गया। क्यों? क्योंकि इन दोनों के ट्रू हो चुके हैं। सही हो गया, आगे सर। ठीक है, ठीक है। अच्छा शावेज, मैं तुम्हें एक बात बताऊं? जी सर। एक छोटी सी मेरी ना एक रिक्वेस्ट है तुम्हारी। यस। शावेज, यू आर परहैप्स द मोस्ट हार्ड वर्किंग स्टूडेंट इन माय क्लास, ठीक है? लेकिन तुम्हारा एक छोटा सा प्रॉब्लम है, ठीक है? जस्ट आई एम टेलिंग कि बेसिकली ये काफियों का मसला होता है इस अंडरग्रेड लेवल। मेरा भी अंडरग्रेड में सबसे बड़ा मसला यही था। मैं बहुत फास्ट प्रॉब्लम करने का आदी था, ठीक है? कि बस जल्दी से मैं सोल्यूशन निकाल लूं, ठीक है? Yes. अब शावेज हमेशा अपने दो मोड्स रखा करो। एक होना चाहिए शावेज जो कि इमेजिनेटिव है, जिसके ना दिमाग में इमेजिनेशन आते हैं। एक होना चाहिए जो उर्तगुल है ठीक है, हाथ में उसके तलवार होनी चाहिए ठीक है? ये मोड है ना, ये तुम्हारा हमेशा बंद रहता है। तो जब भी तुम एक आइडिया सोचा करो ना, उसको डीकंस्ट्रक्ट किया करो। यार मैं कोई एग्जांपल सोचूं जिसपे ये आइडिया मेरा फेल हो जाए। तुमने ना इसको सुलाया होता है, और मैं भी हमेशा ये करता था। और शायद मैंने जब पीएचडी शुरू की थी तो मैंने सबसे पहली चीज जो सीखी थी ना, वो ये थी कि मैंने ये मेरा बहुत कमाल था, ये वाला जो मेरा मोड था ना वो बिल्कुल ऑफ था, समझ बात? और ये मेरा मजबूत हुआ था जब मैंने बड़ा थॉरली अपने दिमाग में बेसिकली डिस्क्रीट मैथ को समझने की कोशिश की, कि मैंने हर चीज को रीजन करना है, ठीक है ना? मेरा जो आइडिया है वो ठीक है या नहीं। आई विल गोइंग टू काउंटर इट बाय गिविंग सम काउंटर एग्जांपल। अब जब मैं काउंटर एग्जांपल नहीं दे सकता तो चलो फिर भी मैं मान लूंगा, और सबसे आला बात ये होगी कि मैं उसका प्रूफ दे दूं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है ना? क्या बात, जबरदस्त हो गया, थैंक यू सर। वेरी गुड अच्छा, तो वी आर डन विद, स्टार्ट हो गया था लेक्चर। चलें जी। सो एक सवाल और कर लेते हैं, उसके बाद लेट्स एंड दी सेशन, और फिर बाकी प्रॉब्लम हम कल 8 बजे से 9 बजे के दरमियान में करेंगे, ठीक है? जिसने आना हो आ जाए, जिसने नहीं आना तो वो बेशक रिकॉर्डिंग देख ले, दैट्स नॉट एन इशू। तो हम 9 बजे कल लेक्चर शुरू करेंगे, लेकिन 8 से 9 के दरमियान में हम ये प्रॉब्लम करेंगे, बट 8 बजे हम शुरू कर देंगे इंशाल्लाह, ठीक है? सो हमने एलियन डिक्शनरी प्रॉब्लम कर लिया। सो लेट्स मूव टू द, ये एलियन डिक्शनरी प्रॉब्लम 2 दफा ओपन हुआ है, ओके ओके ओके। उसके बाद है जी मिनिमम हाइट ट्री प्रॉब्लम, ये बड़ा मजे का प्रॉब्लम है। अच्छा, तुम्हें ना एक अगेन सेट ऑफ एजेस दी है, ठीक है? तकरीबन हर एक में मुझे लगता है कि मुझे ना वो एक एजेस से ग्राफ कंस्ट्रक्ट करने वाला एल्गो चाहिए ही चाहिए, मुझे इधर भी चाहिए मेरे ख्याल में। तो उसने क्या है, तुम्हें सेट ऑफ एजेस दी होंगी, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल इसमें कौन कौन सी एजेस दी होंगी? 0 1 1 2 1 और 1 3, ठीक है ना? और अच्छा, अब इसके ना इन एजेस को अगर मैं देखूं तो इसके बहुत सारे ट्रीज, ये तो ट्रीज है ना, इसकी विजुअलाइजेशन बहुत सारी बनती है। क्या ये एज ए रूट हो, 1 एज ए रूट हो, 2 एज ए रूट हो, 3 एज ए रूट हो? ये समझ में आई बात? ठीक है। अच्छा, हाइट क्या होती है? तो अगर मैं 0 को एज ए रूट लू ना, तो इसकी हाइट कितनी बनती है? हाइट होती है इससे मैक्सिमम डिस्टेंस पे जो नोड है, ठीक है? तो वो डिस्टेंस कितना है? 2 डिस्टेंस बन जाता है, तो इसकी हाइट 2 है। इधर 1 को अगर मैं लेता हूं तो मेरा कितना डेप्थ बनती है? 1 ही, वो 1 बनती है। 2 पे अगर मैं कहता हूं तो मेरे कितने बनती है? 2 बनती है दोबारा से। 3 पे भी मेरी कितनी बनती है? 2 डेप्थ बनती है। तो मैंने एक्चुअली क्या करना है, मिनिमम हाइट ट्री ढूंढनी है। तो मुझे ऐसा वर्टेक्स बताओ जिसकी हाइट मिनिमम हो, बताएं कौन सा वर्टेक्स है इसके अंदर जिससे उसकी हाइट निकालें, डेप्थ निकालें तो मिनिमम बनती है 1। अच्छा, ये जो डेप्थ निकालने का तरीका क्या होता है, या हाइट निकालने का तरीका क्या होता है? वाह जी वाह, क्या? बीएफएस, डीएफएस भी हो सकता है, लेकिन आई थिंक बेटर इज बीएफ। मैंने बीएफएस का है। यस, ओके, बीएफएस। तो बेसिकली बीएफएस रन करो, जितने लेवल वो नीचे जाए इसका मतलब है उसकी हाइट इतनी है। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? हाँ जी, समझ में आई बात? डज इट मेक सेंस? तो बेसिकली हम क्या करेंगे, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इस तस्वीर को उठाता हूँ, इस तस्वीर को उठा के ना मैं अपने इस पावर पॉइंट में डाल देता हूँ, ठीक है? तो मैं यहाँ से इसको स्केप करता हूँ, कीप करता हूँ, और इसको उठा के मैं इधर लाता हूँ, जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड। इस तस्वीर को मैंने इधर कॉपी पेस्ट कर दिया। ओहो, ये तो बहुत बड़ी तस्वीर है, तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि ये मेरे में आ जाए, विजुअल में आ जाए, ठीक है? तो लेट्स से ये तस्वीर है, और इसको मैं दोबारा से ऐड कर लेता हूँ, और यहाँ से
यस, ठीक है। अच्छा सारा आपने ना सारा शुजा आप में से किसी ने काम करना है कि ये ना अगली क्लास में से पहले एटलीस्ट ये तस्वीरें वगैरह हर प्रॉब्लम की आप इसमें ऐड कर दीजिएगा, ताकि मैं डिस्कस करना हो तो मैं डिस्कस आराम से कर सकूँ। तो लेट मी टेक दिस नेवी ब्लू, या हाँ जी। अच्छा, तो किसी भी मैं किसी भी एक वर्टेक्स, सो बेसिकली द आइडिया इज कि जो सेट ऑफ एजेस तुम्हें दी हुई है, जो कि यहाँ पे दी हुई है, जो यहाँ पर दी हुई है आपको, ये, ओहो ये क्या हो गया, इसको मैं उठा के यहाँ कैसे लेके आऊँ, ये दी हुई है ना, ये सेट ऑफ, ये था नहीं, ये नहीं था, इसको मैं इधर लाता हूँ, इसको मैं इधर छोड़ता हूँ, ये है मिनिमम हाइट ट्री, इसको उठा के मैं इधर ले आता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली मुझे ये एजेस मिली होंगी ना, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, पहला काम ये करूंगा, इससे ग्राफ रिकंस्ट्रक्ट कर दूंगा, ठीक है। और ग्राफ कंस्ट्रक्ट करने का तरीका वही है, कौन सा वाला, बेसिकली वही है कि आपको जो भी एजेस, पहले आपको जो भी नंबर ऑफ नोड्स मिले हुए हैं, आप क्या करें, वो वर्टेक्स वो नंबर ऑफ नोड्स बनाएं, फिर क्या करें, इससे ग्राफ कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे मुझे बताएं, इससे ग्राफ कैसे कर, हाँ रिलेशनशिप उसका वन कर देंगे। मैट्रिक्स बना के ना वो काफी गंदा हो जाएगा, तो वो काफी कॉस्टली हो जाएगा, मैट्रिक्स से भी कर सकते हैं। आई वुड से कि वो वेक्टर ऑफ यानी v प्लस ई ग्राफ बनाओ। तो हम क्या करेंगे बताएं मुझे, तो एक तरीका ये है कि सबसे पहले हम क्या करें, एक हाँ जी क्या बना दें, हम जितना भी n मिला हुआ है उतने उतने का एक और वेक्टर बना लेते हैं, सो वेक्टर वेक्टर ऑफ इंट, हाँ जी। सर और आपकी यहाँ, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, ओह मतलब स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, हो रही है। हो रही है, हाँ क्या बट मसला है, हो रही है स्क्रीन शेयर हो रही है, नहीं लेकिन वाला है। वो स्लाइड नहीं नजर आ रही। हाँ स्लाइड तो मैंने अभी शो ही नहीं की ना, तो मैं स्लाइड पे नहीं लिख रहा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मतलब कोड। जॉन सी टैब टैब भी नहीं शो हो रही, ये इधर में डिक्शनरी में शो। ओके 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 ओके, मैं लेट मी ट्राई टू डू दिस अगेन। किधर गया मेरा ये, एक मिनट, ये ना, ओह ये इधर चला गया, अजीब है, स्विच किसने मार दिया सर। हाँ जी, अब सही है, अब नजर आ रहा है, भी वो नहीं लीड कोड ही नजर आ रहा नहीं ओके, कोड नजर आ रहा है। है, लीड कोड वाला आ रहा था विंडो एक मिनट शेयर स्क्रीन, और शेयर स्क्रीन में मैं कर देता हूँ ये आप सही है, अब नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है, क्रोम नजर आ रहा है। क्रोम नजर आ रहा है, क्रोम में ये मैं कोड लिख रहा हूँ, ये नजर आ रहा है, कोड लिखा हुआ, नहीं सर, नो ठीक है सर, ना, ये नजर नहीं आ रहा, फाइंड नो सर, मिनिमम हाइट ट्री, हाँ नो सर, नो, वो एग्जांपल सर 1 आपका के सामने खुला हुआ है। 9th ऐप शो हो रहा है बाबा। सो वेट अ मिनट, सो शेयर स्क्रीन, और शेयर स्क्रीन में मैं करता हूँ, नहीं ये नहीं, ये वाला, ठीक है अब सही होगा, ठीक है अब सही आ रहा है। तो मैंने अब सही वेक्टर ऑफ आ रहा वेक्टर बनाया, इसका नाम रखा जी वीज, और वीज में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी एन, ठीक है। और ये सेकंड जो ग्राफ है वो एम्प्टी, जो नेबरहुड ग्राफ है वो एम्प्टी है, ठीक है। तो अब बेसिकली मैंने ये इन सेट ऑफ एजेस को ट्रेवर्स करना है और बेसिकली ग्राफ कंस्ट्रक्ट कर देना। तो मैं क्या करूंगा, सो बेसिकली इसको जूम करते हैं। मैं जूम कर देता हूँ, ठीक है। तो एक एक फंक्शन बना लेते हैं जो मुझे लगता है हर जगह ही चाहिए होगा, वो है इसका नाम होना चाहिए, क्या नाम होना चाहिए, void कन्वर्ट एजेस टू वीज ग्राफ, ठीक है ना, ठीक है ना। और उसमें मैं ये दोनों वेक्टर पास कर देता हूँ। तो बेसिकली इसके अंदर मैं n पास करूंगा, तो फॉर एग्जांपल इंटीजर n, आई डोंट नो n की जरूरत है या नहीं है, और इसको मैं थोड़ा सा यूं कर देता हूँ, ठीक है, इंटीजर n भेज देता हूँ, और इसमें मैं ये वेक्टर ऑफ वेक्टर वीज भेज देता हूँ, ठीक है। और ऑफ कोर्स ये मुझे m% भेजना है, वरना इसकी कॉपी बन जाएगी। और ये जो एजेस हैं ये भी मुझे एज इट इज भेज देने चाहिए, ठीक है, कि इससे इसमें कन्वर्ट कर दो, ठीक है। और ये हम कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा और इधर कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो मैं इसे कन्वर्ट कर दूंगा। कन्वर्ट कैसे करेंगे बताएं मुझे, बड़ा इजी है करना इसको कन्वर्ट, इसको क्या क्या करेंगे, कन्वर्ट, इसको मैंने इसको एजेस से इसमें कन्वर्ट करना है ना, तो क्या करूंगा, हाँ जी बताएं, मैं क्या करूं, मुझे ये एजेस मिली हुई है ना, तो मैं क्या करूं,
मुझे इसमें कन्वर्ट करना है इसको, क्या करूं? मुझे ये सेट ऑफ एजेस मिली हुई थी, ये एजेस मिली हुई थी, सिर्फ 3 एजेस मिली हुई थी, मुझे इसको इस ग्राफ में कन्वर्ट करना है, कैसे करूं? गो थ्रू करेंगे बारी बारी और वो गो add थ्रू करेंगे। so for loop integer I is equal to 0, I is less than edges dot I is less than edges dot size होता है इसके अंदर, है ना, I प्लस प्लस। और हम यहाँ क्या करेंगे बताएं मुझे? हाँ जी बताएं। मुझे इसकी एडिशनसी मैट्रिक्स बनानी है ना, मैट्रिक्स मतलब दोनों साइडों पे ऐड करना है। तो जो भी मुझे एज मिली है तो मैं कहता हूँ वेक्टर इंट, और यहाँ पे मैं ई उठाता हूँ, ई स्टैंड फॉर एज, और यहाँ पे मैं एजेस की ith एंट्री उठाता हूँ, तो ये मुझे पेयर मिलेगा, यानी 1 0 पेयर मिलेगा। तो मैं क्या करूं जी, जो मैं मेरा E0 पे क्या पड़ा होगा और E1 पे क्या पड़ा होगा जी, बता सकते हैं आप? दोनों वर्टिसेस जो कनेक्टेड है, जो कनेक्टेड है। तो मैं क्या करूंगा, E0 पे मैंने E1 ऐड करना है और E1 पे मैंने E0 ऐड करना है। ये बात समझ में आ गई? यस। तो मुझे V's के E0 पे जाके पुश बैक करना है, क्या? E1 ये E1, और यहां पे हम क्या करेंगे, एग्जैक्टली इसका फ्लिप्ड वर्जन लिखेंगे, और यहां पे लिखेंगे क्या, E1 के E0 पे जाके ये कर दे। तो बेसिकली हमने क्या कर दिया है, ये काम करने से क्या होगा, ये करने से क्या एज होगा, ऐड हो ये जाएगा। तो बेसिकली मुझे ये कन्वर्जन करनी है, तो मैंने ये कन्वर्जन कर दी। तो मैंने यहाँ पे इसको क्या भेज दिया, यहाँ पे मैंने इसको एजेस भेज दी, और सॉरी यहाँ पे मैंने इसको n भेज दिया, यहाँ पर मैंने v's भेज दिया, और यहाँ पे मैंने एजेस भेज दिया। आई डोंट थिंक सो कि उसमें n की जरूरत थी कहीं पर, ठीक है। तो ये मैंने कन्वर्जन वाला काम कर दिया। अब क्या करना है, अब हमने बेसिकली ये तमाम काम करने हैं, हाइट निकालनी है। तो अब मैं बड़ा सिंपल सा काम कर सकता हूँ। तो मैंने बारी बारी मैंने क्या करना है, मुझे यहाँ पर बेसिकली बारी बारी मैंने कितनी दफा BFS कॉल करना है और वो उसकी हाइट निकाल के लाएगा, बताएं। तो मुझे बेसिकली क्या करना है, पहली दफा BFS कॉल करना है 0 इंडेक्स के ऊपर, फिर BFS कॉल करना, एक्सप्लोर कॉल करना है 1 के ऊपर, फिर BFS कॉल करना है किसके ऊपर, 2 के ऊपर, फिर BFS कॉल करना है किसके ऊपर, 3 के ऊपर। ये समझ में आई बात या नहीं समझ में आई? यस, आ गई। ठीक है ना। तो जिसकी हाइट मिनिमम निकलेगी, ठीक है, वो मुझे बेसिकली रिटर्न करवाना है। तो ऐसा BFS मॉडिफाई करना है कि जो हाइट रिटर्न करे, कि कितनी दफा वो क्यू में ट्रेवर्सल किए हैं उसने, ठीक है। अच्छा, और उसका बड़ा सिंपल सा तरीका होता है, मैं आपको ना सामने एक बड़ी जबरदस्त चीज बताता हूँ। ये तस्वीर नजर आ रही है आपको? जी सर। ठीक है। तो बेसिकली बड़ा सिंपल सा आइडिया। तो मैं बेसिकली क्या करूंगा, मैं यहाँ पे ना एक क्यू बनाऊंगा, और क्यू में, ये मेरी क्यू है, क्यू में सबसे पहले मैं से 0 को ट्राई करना चाहता हूं, तो मैं 0 को इंसर्ट करूंगा, ठीक है। और उसके बाद -1 इंसर्ट कर दूंगा। -1 पता है क्या बता रहा है, -1 पता है क्या बता रहा है? क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि मेरी कितनी हाइट है, ठीक है। सो एच की वैल्यू शुरू में कितनी होती है, 0 होती है। और हम पता क्या करते हैं, हम बड़ा सिंपल सा काम करते हैं, हम देखते हैं, हम क्यू से ये वाला निकालते हैं। जो ये निकालेंगे तो ऑफ कोर्स मेरे पास एक विजिटेड की अरे होगी, जो बूल की अरे होगी, और उसमें सब में शुरू में क्या लिखा होगा, फॉल्स 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 लिखा होगा, ठीक है। यहाँ पे सब जगह पे फॉल्स 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 लिखा हुआ है कि अभी तक कोई भी विजिट नहीं हुआ, ठीक है। जो विजिट हो जाता है उसके ऊपर वो दोबारा क्यू में नहीं डालता, ठीक है ना। तो सबसे पहले वो क्या करता है, 0 को इंसर्ट कर देता है, ठीक है। किसको इंसर्ट कर देगा, 0 को इंसर्ट कर देगा, और उसकी जगह और इसको ट्रू कर देगा, यानी इसकी जगह 1 कर देगा, ठीक है। तो ये मेरी विजिटेड की अरे है, ठीक है। और क्यू में से वो 0 को निकालता है। अब 0 के जो नेबर होते हैं वो पुश कर देता है। अब 0 के नेबर कौन कौन है, मुझे बताएं। 0 के नेबर क्या, और 0 के नेबर का मतलब क्या है, बेसिकली उस इंडेक्स पे जाओ, उसका जो वेक्टर पड़ा हुआ है। ये बात सुनाई? सो जो 0 का जो 0th अरे है, जो 0th वाली अरे, इसके आगे जो वेक्टर पड़ा हुआ है उसमें क्या वैल्यू पड़ी होगी, मुझे बताएं। जो हमने ये कन्वर्जन की है, ये वाली जो हमने कन्वर्जन की है, ये वाली जो कन्वर्जन की है, ये कन्वर्जन करके मेरा बेसिकली क्या पड़ा हुआ, इसमें इसके 0th इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ, V's के 0th इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ, सिर्फ 1 पड़ा हुआ। मुझे बताएं, जो 1 है उसके नेबर में क्या पड़ा हुआ, 0 2 3 0 2 और 3 पड़ा हुआ, ठीक है। 2 के नेबर में क्या पड़ा हुआ, 1 सिर्फ 1 पड़ा हुआ,
और 3 के नेबर में क्या पड़ा हुआ? 1 ही। सिर्फ 1 ही पड़ा हुआ। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अगर मैं 1 के ऊपर कॉल करूंगा जो 0, तो ये बेसिकली सबसे पहले इसकी हाइट इसको 1 कर देगा, फिर क्या करेगा, ये इसके नेबर को 1 करेगा, जो सबसे मतलब क्या है बेसिकली, और ये क्यू में इसको पुश कर देगा, तो क्यू में क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अच्छा, लेकिन ये निकल गया इसमें से। अब अगला वैल्यू क्या निकलेगी? तो ये निकल गई है, अगली वैल्यू क्या निकलेगी? अगली वैल्यू क्या निकलेगी क्यू में से? -1। -1 का मतलब है कि तुम हाइट में इंक्रीमेंट कर दो। ये बात समझ आ गई? और साथ ही -1 दोबारा पुश कर दो, तो ये निकल भी जाएगा। ठीक है, अब क्या है, अगली जगह पर 1 निकला है, 1 निकला, ठीक है, और 1 के नेबर पुश हो गए, वो क्या है? 2 है और 3 है। ठीक है, अब क्या होगा अगली दफा? क्या, और बाय द वे 1 जो है वो ट्रू हो चुका हुआ है, 2 और 3 जो है वो क्योंकि इंसर्ट हो गया, तो ये भी ट्रू हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये बात सुना? अच्छा, हो सकता है यहां पर भी एक एज होती, ठीक है, वो भी हम डाल देते हैं, कोई मसला नहीं। हाँ जी, आप क्या करें? अब क्या होगा? हाइट में दोबारा इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, अब वो हाइट में एक और, अब वो -1 निकालेगा और हाइट में इंक्रीमेंट करेगा, हाइट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है, अब क्या निकालेगा? 2 निकालेगा। 2 जब निकालेगा, और बाद में -1 दोबारा पुश हो चुका हुआ है जी, 2 निकालेगा, 2 के नेबर क्या है? 3 है और 1 है, बट 1 क्योंकि पहले ही ट्रू हो चुका है, विजिट हो चुका है, तो दोबारा पुश नहीं होगा। 3 भी तो पहले ही हो चुका हुआ है, तो उसके भी नेबर पुश नहीं होंगे, तो टी कुछ भी और 2 कुछ भी और ऐड नहीं करेगा, ये ऐसे ही रहेगा। हाँ जी, फिर क्या करेंगे हम? 3 निकालेंगे, 3 का नेबर में 1 है और 2 है, ये भी कुछ ऐड नहीं करेगा। और जो -1 है, जब वो निकालेंगे तो हम चेक करते जाएंगे क्यू कहीं एम्प्टी तो नहीं हो गई, यानी -1 निकालने के फौरन बाद हम चेक करेंगे क्यू एम्प्टी तो नहीं हो गई। अगर क्यू एम्प्टी हो गई, इसका मतलब क्या? क्या दोबारा पुश करने की जरूरत है? एक तो हाइट को 3 कर दो, लेकिन क्या मौजूदा और पुश करने की जरूरत है? नहीं। नहीं। और हम क्या रिटर्न करवा देंगे? इस एच वैल्यू को रिटर्न करवा देंगे। तो अगर हम बीएफएस को हमने ऐसे मॉडिफाई किया है कि मैं जिस वर्टेक्स पे कॉल करूंगा वो अंदर ही एक अरे बनाता है, और इस तरह से एक लूप लगा होगा जिसमें ये काम हो रहा होगा, और वो रिटर्न कर देगा कि मैंने कितनी हाइट का इसको चलाया है। ये बात समझ आ गई? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है ना? सर, जो बीएफएस हमें डिस्टेंस बताता है जो हाँ? सेट कर रहे होते हैं, हाँ, वो भी तो एक्चुअली एंड पे हाइट ही होती है, मतलब जब क्यू बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हमने वो जो हमने बीएफएस लिखा था ना, उसमें हाइट कंप्यूट नहीं की थी। ठीक है ना, वो हाइट का एट्रीब्यूट हमने अलग रखा था ना, वहां यहाँ पे हम क्या रखें? तो यहाँ पर हम हाइट का अलग एट्रीब्यूट रख लेते हैं। मुझे हर एक की हाइट नहीं चाहिए, समझ में आई बात? हमने जो पहले बीएफएस किया था उसमें वो हर एक का हाइट का एट्रीब्यूट उसने नोड के अंदर रखा था। मैं नोड की रीडेफिनेशन क्यों करूं? समझ में आई मैं क्या करना चाह रहा हूं? जी जी, ठीक है। ठीक है, तो मैं क्यों रखूं अभी? मैं वो बिल्कुल ठीक बात है तुम्हारी, मैं हर एक की हाइट क्यों निकालूं? सवाल ये है। ठीक है, सो ये बात है। तो ये इसने निकाल लिया, और बेसिकली मैंने एक इसमें ट्रेवर्स करना है, और मैक्सिमम मिनिमम हाइट जो है वो मेंटेन करते जाना है। सो मिनिमम हाइट जो है वो मैंने मेंटेन करते जाना है। ये बात समझा? ठीक है, और बेहतर होगा मिनिमम हाइट में प्लस इन्फिनिटी पहले रख देना, क्योंकि मैंने मिनिमम निकालना है। तो प्लस इन्फिनिटी का मतलब है कि मैं इसमें एन रख दूंगा। एन रखने का मतलब क्या है? जितने में टोटल नंबर ऑफ नोड्स हैं। ठीक है ना, क्योंकि मैक्सिमम हाइट एन हो सकती है, ऐसा तो नहीं हो सकती। ठीक है ना, तो इस सिनेरियो में जो इन्फिनिटी है वो एन के बराबर है। ठीक है ना, तो जो भी हाइट हम वापस लेते हैं उसे बताते हैं हाँ भाई, अगर क्या ये मिनिमम जो हाइट निकली है वो क्या इससे भी छोटी है, छोटी है तो मिनिमम हाइट को अपडेट कर देते हैं। तो एक दफा हम ट्रेवर्स करेंगे और सारा काम हो जाएगा। डज इट मेक सेंस? ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे सवाल है। ये हमने बेसिकली कितने सवाल कर लिए? मेरे ख्याल में हमने 5 सवाल कर लिए। सो लेट मी चेक, सो लेट मी चेक नहीं, लेट मी चेक, इसको उठा के हम यहाँ लाते हैं। हमने बेसिकली हमने मिनिमम हाइट थी 5 सवाल 5 कर लिए, और कोशिश करेंगे कि हम कल जो 1 घंटा सुबह 8 बजे वाला फ्रेश ज्यादा होते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि बाकी सवाल हम वहां सॉल्व कर लें। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी, चलिए, थैंक यू सो मच, आई होप यू एंजॉयड। सर ये रिकॉर्डिंग कब तक आएगी? जी, इसकी अभी हम अपलोड कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। सारा प्लीज रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें। सरफराज, एक क्वेश्चन था। हाँ जी, हाँ जी, बताएं क्या क्वेश्चन है? जो क्रूसेल्स एल्गोरिदम है उसमें हम साइकिल डिटेक्ट किस तरीके से करते हैं? क्रुस्कल में क्रुस्कल जो बाद वाला था, बेसिकली हम क्या करते हैं यार, अब मेरी यहाँ वीडियो ऑन नहीं है अनफॉर्चुनेटली, तो मैं बता नहीं सकता। चलो मैं स्क्रीन कर लेता हूँ।
तो क्रुस्कल में बेसिकली वो क्या करता है, सो लुक एट दिस जी। क्रुस्कल बल्कि नहीं, वो उधर चला गया। स्क्रीन शेयर कौन सा हो रही है? नहीं हो रही है। हो रही है, तो मैं इसको कर देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ, नहीं डुप्लीकेट, ठीक है जी। अच्छा देखना अब क्या करता है वो। तो क्रुस्कल में हम क्या करते हैं, क्रुस्कल में बेटा ये करते हैं कि साइकिल डिटेक्ट ऐसे करते हैं कि ये मेरा एक वर्टेक्स है, ये मेरा एक वर्टेक्स है, ये मेरा एक वर्टेक्स है, और ये मेरा वर्टेक्स है, ये मेरा वर्टेक्स है, ये मेरा वर्टेक्स है। तो डिटेक्ट ऐसे करते हैं कि हम ये एज डली, फॉर एग्जांपल ये एज डली, तो बेसिकली ये क्या, और ये लेट्स, तो बेसिकली इसमें अभी तक कितने सेट्स बने हुए हैं, ये सेट्स बना देता है। शुरू में सारे एम्प्टी सेट्स होते हैं, सारे अलग अलग एक सेट होते हैं। फिर जैसे जैसे हम एज ऐड करते जाते हैं वो आपस में क्या होते जाते हैं, यूनियन होते जाते हैं, तो बेसिकली ये एक सेट बनता जाता है, ठीक है ना। तो बेसिकली हम करते हैं क्या है कि अगर हम एक ऐसी एज ऐड कर रहे हैं, सो फॉर एग्जांपल ये देखें, ये मैं एक ऐसी एज ऐड कर रहा हूं जो दो अलग अलग सेट्स को कंबाइन कर रही है, तो इसका मतलब है कि ये एज सेफ एज है, तो इसका मतलब ये एज ऐड हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं एक ऐसी एज ऐड करता हूं जो कि एक ही सेट को बिलोंग करती थी, अब ये एक सेट बन गया था ना पहले 4 रन का, तो इसका मैंने इस ये एज थी, इसका मैंने फाइंड किया, तो मुझे इसने कहा कि ये इस सेट को बिलोंग करता है, लेट्स से इसका लीडर ये बन गया था, लेट्स से इसका लीडर टी बन गया था, तो मैंने कहा हाँ भी ये एक लेटर, ये ए है और ये बी है, मैंने कहा मुझे ए बी मैंने एज ऐड करनी है, तो मैं ए का कहता हूं मुझे फाइंड सेट करके बताओ, सो वो कहता है फाइंड ऑफ ए का काम ये है कि मुझे लीडर बताए इस सेट का, वो सेट क्या बताएगा, मुझे टी बता देगा, ठीक है। फिर मैं एक और फाइंड ऑफ बी करूंगा तो वो भी मुझे टी बता देगा, ठीक है। एक्चुअली टी में नहीं आते, तो हम इसको हम T1 कह देते हैं, या L1 कह देते हैं, और इसको हम L2 कह देते हैं, ठीक है। और बाय द वे दोनों में वैल्यू फिलहाल टी आएगी, तो मैं कहता हूं इफ L1 इज एक्चुअली इक्वल टू L2, तो इसका मतलब क्या है, सेफ एज नहीं है। इसका मतलब सेफ एज नहीं है, इसका मतलब है डिटेक्टेड साइकिल, सही हो गया। ठीक है, ठीक है ना, इस तरह होता है, यस ठीक है। थैंक यू। ये काम तुमने जो काम किया था वो इससे भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए फिर मुझे यूनियन फाइंड डेटा स्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है। तो हमने बेसिकली थोड़ी वीडियो देखना जाके, उसमें हमने 2 मिनट में डिस्कस किया कि हमने बेसिकली इसको क्या किया था, वही एजेस से ग्राफ में कन्वर्ट किया, और हमने बेसिकली कहा ये था कि अब जो हमारा ग्राफ बना है इसके ऊपर सिर्फ एक एक्सप्लोर कॉल करो, ठीक है। यानी हम एजेस से, हमें पता है n-1 एजेस है, ठीक है ना, तो हम ग्राफ में कन्वर्ट, एजेस से ग्राफ में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो बेसिकली इसमें क्या हो जाएगी, कुछ एजेस बन जाएंगी ये, है ना, ये एजेस बन जाएंगी कुछ, है ना। अब ऐसे हो सकता है कि जो n-1 एजेस है वो ऐसी हो, ठीक है ना, ये 8 एजेस हैं, लेकिन ये वो नहीं है, ट्री नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसमें से किसी भी एक वर्टेक्स के ऊपर, हम इसमें से किसी भी एक वर्टेक्स के ऊपर एक्सप्लोर कॉल कर देते हैं, लेट्स इस पे कॉल करते हैं, इस पे एक्सप्लोर कॉल करेंगे तो क्या होगा, दो वाली हो जाएंगी। तो सिर्फ ये कंपोनेंट निकलेगा, ये नहीं, ये अनविजिटेड रहेगा, इसका मतलब क्या है, ट्री नहीं है। इसका मतलब ट्री नहीं है, ठीक है। सही अगर हो वो गया। ट्री होता तो हम किसी भी एक के ऊपर एक्सप्लोर कॉल करते, सारे विजिटेड ट्रू हो जाने चाहिए थे, ठीक है ना। तो वो v प्लस v प्लस e में हमने एक ग्राफ, सेट ऑफ एजेस दिए हुए थे, इससे हमने v प्लस ई कंस्ट्रक्ट किया, और o ऑफ v प्लस ई में हमने बेसिकली क्या निकाल लिया, हमने निकाल लिया कि ये ट्री है या नहीं बेसिकली, और यहाँ पे e जो है वो v के बराबर ही होता है, तो ओवरऑल हमारा प्रॉब्लम o ऑफ v में सॉल्व हो गया, ठीक है। तो ऐसे यस सर। ठीक है, चलो जी शाबाश, ठीक हो, ओके ओके, अल्लाह हाफिज़।